बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असंवाद, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 18वें नंबर का वीडियो है। परमेश्वर प्रत्येक वीडियो में हमें कुछ न कुछ नई जानकारी अवश्य उपलब्ध करवाते हैं। दूसरी बात भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित होने के कारण इस पुस्तक को पढ़ने से या सुनने मात्र से भी हम लोग ढेर सारे पुण्यों के भागी बनते हैं। तो भाई और बहनों, आज के पार्ट नंबर 18 में परमेश्वर ने शरीर में बने कमलों के विषय में हमें जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए। तो हम गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित पुस्तक को पढ़ेंगे और जानकारी को प्राप्त करेंगे। शरीर के कमलों की जानकारी। इस पृष्ठ पर मानव शरीर में बने कमलों का वर्णन है। एक नंबर पर है मूल कमल यानी मूलाधार कमल। इसकी 4 पतियां हैं। इसका देवता गणेश है। इसके 600 जाप, 600 मंत्र जाप हैं। यानी परमेश्वर के भक्ति विधि अनुसार जो आज हमें सत्य भक्ति मंत्र मिल गए हैं इन देवताओं के, तो हमें प्रतिदिन गणेश जी के 600 जाप करने होते हैं, जो प्रथम मंत्र के अंदर गुरुदेव भगवान हमें देते हैं। हमें प्रतिदिन कम से कम 600 मंत्र जाप इसके करने होते हैं और परमेश्वर ने हमें इसी हिसाब से ये मंत्र जाप बना के दिए हैं ताकि हमारी भक्ति कंप्लीट होती रहे। नंबर 2, इस मूल कमल के ऊपर संवाद कमल, अनाहद कमल है। इसकी 6 पंखुड़ी हैं। ब्रह्मा तथा सावित्री देवता है। इसके 6000 जाप हैं। इसके हमने प्रतिदिन 6000 जाप करने होते हैं। जो गुरुदेव भगवान ने हमें ब्रह्मा और सावित्री का जो जाप दिया है प्रथम मंत्र के अंदर, हमें प्रतिदिन 6000 जाप करने होते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हम कितने कर पाते हैं? अब विचार कीजिएगा, परमात्मा ने हमें कितनी छूट दे रखी है। परमेश्वर ने हमें कितनी छूट दे रखी है। खाली एक माला 108 की कहकर परमेश्वर ने हमें फ्री कर दिया। जबकि सोचिए भाई और बहनों, प्रतिदिन ब्रह्मा सावित्री के 6000 जाप, दुर्गा के 6000 जाप, शंकर पार्वती के 6000 जाप,
विष्णु लक्ष्मी के 6000 जाप, गणेश जी के 600 जाप, दुर्गा के 1000 जाप। इतने जाप हम लोग प्रतिदिन करेंगे। उसके बाद फिर शतनाम का जाप करेंगे। फिर जिसको सारनाम मिला है वो सारनाम का जाप करेगा। यानी इतने जाप हमें प्रतिदिन करने होंगे, तब कहीं जाकर हमारा इस काललोक से पीछा छूटेगा। विधान ये कहता है। लेकिन परमेश्वर को हम 2 कौड़ी के तुच्छ जीवों की वर्तमान स्थिति का पता है कि काल ने इनको किस कदर काम धंधे में, रिश्तेदारियों में, बेटा बेटी की चिंता में, बीमारियों में, पता नहीं कैसे कैसे इनको उलझा रखा है। इसलिए परमेश्वर ने हमें मात्र प्रतिदिन कम से कम 1 माला प्रथम मंत्र की केवल वहीं तक सीमित कर दिया। अन्यथा भाई और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपने सदग्रंथ साहिब में लिखा है कि जिस समय कबीर परमात्मा काशी में आए हुए थे और अपना ही दूसरा रूप केशव बंजारे का बनाया था, सभी लोगों को भंडारा कराया और 24 घंटे ज्ञान गोष्ठी हुई। उस समय केशव बंजारे ने कबीर जी से कहा था कि आप इनको कैसे पार करोगे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये जीव यहाँ से मुक्त होंगे कैसे? क्योंकि आपके विधान के अनुसार तो यदि एक श्वास भी इस प्राणी का बिना नाम जाप के खराब हो गया तो ये पार हो ही नहीं सकता। तो परमेश्वर ने कहा था कि भाई वो काम मेरा है, मैं इनको किस विधि से भक्ति समझाऊंगा, मैं इनको 5 यज्ञ दूंगा, दान धर्म के विषय में समझाऊंगा, परमेश्वर की महिमा करने के बारे में बताऊंगा, सत्संग सुनने के विषय में बताऊंगा और थोड़े बहुत मैं इनसे मंत्र भी जाप करवाऊंगा। इन विधियों से मैं इनको यहाँ से मुक्त करूंगा। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी असीम रजा है, मेहर है, जो परमात्मा ने हमें कंप्लीट भक्ति मार्ग बनाकर दे दिया है। कैप्सूल बना के दे दिए परमात्मा ने भक्ति के। यदि ये कैप्सूल भी हम समय पर नहीं खाएंगे, विधि से नहीं खाएंगे और मर्यादा में रहकर नहीं खाएंगे, तो भाई और बहनों फिर हम कैसे मुक्त होंगे? तो सोचिए विधान क्या कह रहा है। प्रतिदिन गणेश जी के 600 जाप, प्रतिदिन ब्रह्मा सावित्री के 6000 जाप, प्रतिदिन विष्णु लक्ष्मी के 6000 जाप, प्रतिदिन दुर्गा जी के 1000 जाप, प्रतिदिन शंकर पार्वती के 6000 जाप। बताओ, अगर इस विधि से गुरुदेव हमसे जाप करवाएं तो भाई और बहनों, हम तो ये जाप कभी जिंदगी में पूरे नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर कितनी बड़ी मेहर बख्शी है, कितनी बड़ी दया बख्शी है। परमेश्वर ने हमें अपनी शब्द शक्ति से शॉर्ट में भक्ति के कैप्सूल दे दिए। अब यदि हम प्रतिदिन 1 माला प्रथम मंत्र की नहीं करेंगे, सतनाम के कम से कम 500 या फिर 1000 जाप नहीं करेंगे, ये तो कम से कम बताएं गुरुदेव ने, इससे ऊपर करोगे तो जल्दी मुक्त हो जाओगे, लेकिन इतने तो मुक्त होने के लिए करने पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने बहुत बड़ी हमारे ऊपर सहज में दया बख्शी है। नंबर 3, इस सवाद कमल से ऊपर नाभि कमल है, इसकी 8 पंखुड़ियां हैं, लक्ष्मी तथा विष्णु प्रधान देवता हैं, इसके 6000 जाप हैं प्रतिदिन। नंबर 4, इसके ऊपर 12 पंखुड़ियों का कमल है, प्रधान देवता रुद्र यानी महेश तथा पार्वती हैं, इसके भी 6000 जाप हैं। नंबर 5, इसके ऊपर कंठ कमल है जो 16 पंखुड़ियों का है, इसकी प्रधान देवी अविद्या यानी दुर्गा है, इसके 1000 जाप हैं। नंबर 6, इसके ऊपर संगम कमल है जो छठा कमल है, इस छठे कमल के 3 पंखुड़ी हैं, मन का वास है। भवतारण बोध पृष्ठ 111 957 पर इस कमल में परमात्मा का वास लिखा है। भवतारण बोध पृष्ठ 57 903 पर इस कमल में सरस्वती का वास लिखा है। इस कमल के 1000 जाप है। नंबर 7, ये 7वां कमल सुरती कमल है, इसमें सतगुरु का निवास है। भवतारण बोध पृष्ठ 57 903 पर इसको त्रिकुटी कमल लिखा है। इसकी 2 पंखुड़ी हैं। कबीर बाणी पृष्ठ 111 957 पर इसे 2 पंखुड़ियों का लिखा है, इसके भी 1000 जाप है। नंबर 8, 2 दल वाले 7वें कमल से ऊपर शून्य स्थान है, इसकी 1 सफ़ेद पंखुड़ी है, उसमें सत्य पुरुष सतगुरु रूप में रहते हैं। दूसरी काले रंग की है, इसमें ज्योति निरंजन रहता है। भवतारण बोध पृष्ठ 57 903 पर लिखा है कि अष्टम कमल ब्रह्मांड के माही, तहाँ निरंजन दूसर नाही। कबीर बाणी पृष्ठ 111 957 पर लिखा है कि 8वें कमल
10 पंखुड़ी कहिए, यानी 8वें कमल की 10 पंखुड़ियां हैं। इसके जाप की सही संख्या नहीं लिखी है। संत गरीबदास छुड़ानी वाले ने कमलों का ज्ञान इस प्रकार कहा है। नंबर 1, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल तक यही उपरोक्त वर्णन है। त्रिकुटी कमल में 2 पंखुड़ी का कमल है। इसमें सतगुरु कबीर परमेश्वर का निवास बताया है। उपरोक्त सर्व प्रकरण का निष्कर्ष है। शरीर के कमलों की यथार्थ जानकारी अब परमात्मा थोड़ा खुल के बताएंगे। कबीर सागर में अध्याय कबीर वाणी पेज नंबर 111 पर जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रथम मूल कमल है, देव गणेश है, 4 पंखुड़ी का कमल है। नंबर 2, दूसरा स्वाद कमल है, देवता ब्रह्मा सावित्री है, 6 पंखुड़ी का कमल है। 3, तीसरा नाभि कमल है, लक्ष्मी विष्णु देवता है, 8 पंखुड़ी का कमल है। 4, चौथा हृदय कमल है, पार्वती शिव देवता हैं, 12 पंखुड़ी का कमल है। 5, पांचवा कंठ कमल है, अविद्या दुर्गा देवता है, 16 पंखुड़ी का कमल है। कबीर सागर में भवतारण बोध में पृष्ठ 57 पर लिखा है कि सट कमल पंखुड़ी है तीनी, सरस्वती वास पुने तहाँ कीनी। सप्तम कमल त्रिकुटी तीरा, दोईदल माही बसे दोई बीरा, यानी सूरवीर। नंबर 6, यह छठा संगम कमल त्रिकुटी से पहले है, जो सुषमना के दूसरे अंत वाले द्वार पर बना है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इसमें सरस्वती का निवास है। वास्तव में दुर्गा जी ही अन्य रूप में यहाँ रहती है। इसके साथ 72 करोड़ सुंदर देवियां रहती हैं। इनकी 3 पंखुड़ियां हैं। इन तीनों में से एक में परमेश्वर का निवास है, जो अन्य रूप में रहते हैं। एक पंखुड़ी में सरस्वती तथा 72 करोड़ देवियां, जो ऊपर जाने वाले भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने जाल में फंसाती है। दूसरी पंखुड़ी में काल अन्य रूप में रहता है। मन रूप में काल का निवास है तथा करोड़ों युवा देव रहते हैं, जो भगतमतियों को आकर्षित करके काल के जाल में फंसाते हैं। तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर कबीर जी हैं, जो अपने भक्तों को सतर्क करते हैं, जिससे सतगुरु के भगत उन सुंदर परियों के मोह में नहीं फंसते। भाई और बहनों, इस प्रकार से काल ने इन कमलों में अपना भयंकर रूप से जाल फैला रखा है। यानी साधक अपनी भक्ति से कभी जिंदगी में पार नहीं हो सकता, त्रिकुटी तक भी नहीं जा सकता। सतगुरु शब्द रूप में होंगे कब? जब हम सतगुरु को परमात्मा मानकर आजीवन मर्यादा में रहकर उनकी भक्ति करते रहेंगे। तो सतगुरु हमारे साथ शब्द रूप में रहेंगे, तब कहीं जाकर हम त्रिकुटी तक की यात्रा पूरी कर पाएंगे। और किस प्रकार से संगम कमल में, जहाँ पर सरस्वती का वास है और सरस्वती के रूप में दुर्गा स्वयं रहती है काल की आज्ञा से, और 72 करोड़ सुंदर अप्सराएं इसने वहाँ पर छोड़ रखी हैं। उस रास्ते से जाने वाले भक्तों को भक्ति मार्ग से विचलित करने के लिए वो सुंदर औरतें चारों तरफ हमारे घूमेंगी, लिपटेंगी, अपनी जो अदाएं हैं वो दिखाएंगी, अर्धनग्न हो जाएंगी, हमें अपने जाल में फंसाएंगी, हमें तरह तरह के लोभ देंगी, प्रलोभन देगी, लालच देंगी। अतः गुरुदेव भगवान हमें सतर्क करना चाहते हैं। यदि तुम इस शरीर में पृथ्वी पर भक्ति करते करते यदि विषय वासना से दूर नहीं हुए, यदि तुम इस प्रकार माता बहनों की तरफ गंदी नजर रखने से बाज नहीं आए, या अपने मन में इस प्रकार के दोष यदि तुम बाहर नहीं कर दोगे, तो भाई ये आदत, ये विचार ऐसे के ऐसे सूक्ष्म मन में जमा रहेंगे। सूक्ष्म शरीर में ऐसे ही विकार रहेंगे जैसे स्थूल शरीर में हैं। और जब हम स्थूल शरीर छोड़कर ऊपर की यात्रा करेंगे, तो फिर वो 72 करोड़ उर्वशियाँ दुर्गा के आदेश से हमारे को पूरी तरह से फंसाने का प्रयास करेंगी। और जिन भक्तों ने यहाँ पर ये गंदी आदत नहीं छोड़ी, माता बहनों की तरफ ताक झांक करना, उनके प्रति मन में गंदी वासना उत्पन्न करना, तो भाई वहाँ भी नहीं बच पाएंगे। और तुरंत वहाँ पर हम किसी न किसी सुंदर स्त्री के साथ में एकांत स्थान में जाकर उसके साथ में भोग विलास करके काल के जाल में फंस के रह जाएंगे। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि जो माता बहनें यहाँ पर सत्संग में आकर भी नहीं सुधरती हैं, उसी प्रकार से ताक झांक में रहती हैं।
एक दूसरे के साथ में इसी प्रकार से प्रेम प्रसंग की बातें करती हैं, अपनी गंदी आदतों से बाज नहीं आती हैं। तो जब स्थूल शरीर छोड़ेंगे और सूक्ष्म शरीर के साथ त्रिकुटी की यात्रा करेंगे तो काल ने 72 करोड़ युवा आकर्षित सुंदर सुंदर वहाँ पर व्यक्ति छोड़ रखे हैं, जो उन माता बहनों को, उन भक्तमतियों को अपनी अदाओं से आकर्षित करेंगे। और जैसी आदत उन माता बहनों की यहाँ है, इसी प्रकार से वहाँ पर होगी और वो उनके चक्कर में आके फंस जाएंगी। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा हमें यहाँ पर अपना ज्ञान देकर, हर प्रकार से मर्यादा बताकर हमारे को पाक साफ बनाना चाहते हैं कि हमारी नज़र हमारे गुरुदेव भगवान से ऊपर उठे ही ना, हमारे सोच, हमारे विचार हमारे गुरुदेव से अन्यत्र कहीं जाए ना। इसलिए मालिक कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। तो ये बहुत भयंकर काल का जाल है और सतगुरु वहाँ पर अपने भक्तों को सतर्क करेगा। कैसे करेगा? ठीक इसी प्रकार जैसे आज गुरुदेव हमें सत्संग करके सतर्क कर रहे हैं। स्पेशली हमें पकड़ के नहीं समझाएगा कि ये काल की अप्सरा है, ये काल का युवा पुरुष है और तुम यहाँ पर आ चुके हो, शरीर छोड़ चुके हो, ध्यान देना नहीं तो तुम फंस जाओगे। ऐसे नहीं बताएंगे सतगुरु। सतगुरु दूर बैठ के कहीं पर सत्संग कर रहे होंगे, उनकी आवाज़ स्पष्ट रूप से हमारे कानों में आ रही होगी। तो ठीक वैसे ही जैसे आज हम अपने मोबाइल में सत्संग सुनते हैं, आज हम लोग टेलीविज़न में सत्संग सुनते हैं, इसी प्रकार से सेम टू सेम ऐसा ही माहौल होगा। और यदि हम यहाँ पर नहीं सुधरे, अपनी आदतों को नहीं सुधारा, अपने आचार विचार को शुद्ध नहीं किया, तो सूक्ष्म शरीर में हम काल के झांसे में आ जाएंगे। तो भाई और बहनों, हम सब ने प्रयास करना है। ये हमारा फाइनल स्टेज का समय है और हमने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके, विनती करके, और हमने यहीं पर अपने आप को शुद्ध करना है हर प्रकार से। हमने अपने गुरुदेव भगवान के अलावा किसी और चीज़ में विशेष आसक्ति रखनी ही नहीं है। हमारी रुचि केवल हमारी भक्ति में और गुरुदेव भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में, पूजा पाठ में ही होनी चाहिए, ताकि अंत समय भी हमारे भाव ऐसे ही बने रहें। तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर कबीर जी, जो अपने भक्तों को सतर्क करते हैं, जिससे सतगुरु के भगत उन सुंदर परियों के मोह में नहीं फंसते। सातवां कमल, सातवां त्रिकुटी कमल है, जिसकी काली तथा सफेद 2 पंखुड़ियां हैं। काली में काल का सतगुरु रूप में निवास है। काली में काल का सतगुरु रूप में निवास है। कौन से सतगुरु रूप में? काल जो अपने नकली सतगुरु यहाँ भेजता है, फिर उनके भगत जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो उन नकली गुरुओं का रूप बनाकर काल उन भक्तों को ठगता है। आगे परमात्मा ने स्पष्ट कर रखा है। सातवां त्रिकुटी कमल है, जिसकी काली तथा सफेद 2 पंखुड़ियां हैं। काली में काल का सतगुरु रूप में निवास है तथा सफेद में सत्य पुरुष का सतगुरु रूप में निवास है। आठवां कमल, आठवां कमल, अष्ट कमल, ये 2 हैं। एक तो उसे कहा है जो सहस्त्र कमल कहा है, जिसमें काल ने 1000 ज्योति जगाई है, जो ब्रह्मलोक में है। इसको सहस्त्र कमल कहते हैं। इसकी 1000 पंखुड़ी हैं। यह है सिर में जो चोटी स्थान सर्वोपरि है, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे कई ऋषियों की लीला में लिखा है कि वे ब्रह्मांड फोड़कर निकल गए। इनके सिर में तालू के ऊपर और चोटी स्थान के बीच में निशान बन जाता है। शरीर त्याग जाते हैं, वे शून्य में भ्रमण करते हैं। वे ओम अक्षर का जाप तथा हठ योग करके ये गति प्राप्त करते हैं। महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, फिर जीव रूप में जन्मते हैं। इस सिर के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। ये 8वां कमल ब्रह्मांड में इस प्रकार कहा है। इस कमल में काल निरंजन ने धोखा कर रखा है। केवल ज्योति दिखाई देती है जो प्रत्येक पंखुड़ी में जगमगाती हैं। उस कमल में परमात्मा कबीर जी भी गुप्त रूप में निवास करते हैं। इसके साथ साथ परमात्मा जी प्रत्येक कमल में अपनी शक्ति का प्रवेश रखते हैं। अन्य अष्टकमल वह है जो सत्य लोक में जाने वाले रास्ते में है। उसकी 10 पंखुड़ियां हैं जो ब्रह्म के साधक हैं। उनके लिए 8वां कमल सहस्त्र कमल है जो 1000 पंखुड़ियों वाला है। इसमें निरंजन का निवास है। भवतारण बोध पृष्ठ 57 पर वाणी है। अष्टम कमल ब्रह्मांड के माही, तहां निरंजन दूसर नाही। फिर दूसरा अष्टम कमल मिनी सतलोक में जाने वाले मार्ग में है। 9वां कमल मिनी सतलोक में है।
तीसरा अष्टम कमल अक्सर पुरुष के लोक में है, उसका यहाँ वर्णन नहीं करना है। वह पिंड शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर में है। शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उसमें सबको भिन्न भिन्न बताया है, जो आप नीचे पढ़ें। कबीर सागर में कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ 111 957 पर नौवें कमल का वर्णन है। नौवें कमल की शंख पंखुड़ी है, पूर्ण ब्रह्म का निवास है। अब आगे परमात्मा हमें अपने एक शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उसके माध्यम से इन सारे कमलों की विस्तृत रूप से जानकारी समझाएंगे। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो भाई और बहनों बहुत ही ज़्यादा बखेड़ा है, बहुत ही ज़्यादा लफड़ा है। जिस प्रकार से नौमन सूत होता है ना, और उसको उलझा दिया जाता है भयंकर तरीके से, इंसान के बस की बात नहीं है फिर उसको सुलझा दे। तो भाई और बहनों, हम ये सोचें कि हम लोग अपनी भक्ति करके और अपने दम पे हम लोग ऊपर चले जाएंगे, इन कमलों से पार हो जाएंगे, जिंदगी में नहीं। परमात्मा कहते हैं कि आप अपनी भक्ति से लाख जन्म भी पार नहीं हो सकते। ये हाथ में माला लेके और लाखों लाखों साल जाप करके वो ऋषि महात्मा लोग मर गए, यहीं गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं। परमात्मा कहते हैं इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नू। हमें तो सतगुरु पार लगाएगा। भले हमारे पास में भक्ति भी है, पांचों यज्ञ की कमाई भी है, हम मर्यादा में भी हैं, उसके बावजूद भी सतगुरु की विशेष मेहर की आवश्यकता पड़ेगी, ग्रेस मार्ग की जरूरत पड़ेगी। और वो ग्रेस मार्ग, विशेष मेहर केवल सतगुरु के पास होती है। और गुरुदेव ने बताया कि वो विशेष मेहर ऐसे नहीं मिलती है। वो सतगुरु अंतर्यामी ये देखेगा कि कौन भगत मेरी किस प्रकार से मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, किस भगत ने मुझे वास्तव में परमात्मा कबीर के रूप में जान लिया, पहचान लिया और मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है। कौन भगत पूर्णतया मर्यादा में रह के सच्चे भाव से भक्ति कर रहा है। उस भगत के प्रति सतगुरु की तरफ से ऑटोमेटिक एक मेहर जाती है, मेहर, लहर की मेहर जाती है, एक विशेष आशीर्वाद जाता है गुरुदेव भगवान का। उस मेहर की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उस ग्रेस मार्ग की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का यही स्पष्ट कर रहा है कि तुम अपनी तरफ से लाख जन्म भी भक्ति करके पार नहीं हो सकते। तुम्हें सतगुरु की मेहर चाहिए, और सतगुरु की मेहर मिलेगी मर्यादा में रहकर भक्ति करने से, गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति करने से। जो भक्ति वर्तमान में साध संगतियों में हो रही है, ये गंदी राजनीति करने से, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने से, स्टेडियम बनाने से, स्टेडियम बनवाने में अपना ज्योति पाठ और दान का पैसा देना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाने में, आश्रमों में हॉस्पिटल खुलवाने में, फालतू में घर के रहते सहते आश्रम बनवाने में अपना पैसा देना, इन पत्थरों में पैसा बर्बाद करवाना, रक्तदान दे दान के नाम पे लाइन लगा के खड़े हो जाना, पांचों यज्ञ करने के लिए स्पेशल आश्रमों में जाना, फिर घर क्या शमशान घाट है। अरे नाम दीक्षा देते समय गुरुदेव हमें रोजाना घर पर पांचों यज्ञ करने का आदेश देते हैं, और वर्तमान में हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हुए हैं, तो आश्रमों में क्या हम धक्के खाने जा रहे हैं? अगर आश्रमों में ही पांचों यज्ञ होते हैं तो बाकी दिन फिर घर पे क्या करते हैं? और अगर घर पर पांचों यज्ञ कर रहे हैं तो गुरुजी की गैर हाजिरी में फिर आश्रमों में क्या धक्के खाने जा रहे हैं? तो भाई और बहनों, इस प्रकार की बकवादों से हमें परमात्मा नहीं मिलने वाला, चाहे हम कितना अपने आप को भगत समझ के भक्ति करते रहें। जो विधि है परमात्मा की, जो विधान है, जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग चलकर ही हम परमात्मा की मेहर प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने क्या कहा, छोटा सा सत्संग सुन लीजिए। कहते हैं तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर कि इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की, जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है, उसके बाद फिर एक उसकी प्रति एक कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्ग कहते हैं। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्ग कहते हैं। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्ग कहते हैं।
तो यहाँ कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल है। मान ले तनी वो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं तो अभी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है बातें कहने सुन की ना है, कर पाड़ने की है। तो भाई और बहनों, जब तक इस प्रकार से हम गुरुदेव की विशेष उस मेहर के योग्य नहीं बनेंगे तब तक हम भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते, चाहे हम कितनी माला क्यों ना जपते रहें। और उसके बाद भाई और बहनों, जो भगत वास्तव में अपने गुरु को जान चुका होगा, समझ चुका होगा, पहचान चुका होगा, उसके बाद वो भगत तो मर्यादा तोड़ेगा नहीं। वो तो हर प्रकार का संघर्ष करेगा, चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। वो ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेगा कि यार जगह जगह नामदान सेंटर खुले हुए हैं, कोई बात नहीं, अगर मर्यादा टूट भी जाएगी तो मैं तो नाम शुद्ध करवा के आ जाऊंगा। इतना भी अगर मन में भाव आ गया, उसी समय परमात्मा रुष्ट, परमात्मा दूर, फिर वो भगत परमात्मा की मेहर के योग्य नहीं होगा। इसी कबीर सागर के सरलार्थ में पिछले वीडियो में आप जी ने अच्छी प्रकार से देख लिया, परमात्मा के कर कमल से लिखा हुआ कि कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े भक्ति को सफल करने के लिए, हम हर कुर्बानी को देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई और बहनों, जो भगत वास्तव में मालिक की मर्यादा में होगा, गुरु को भगवान मान चुका होगा और अपना सब कुछ अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित कर चुका होगा, तो अंतर्यामी से ऐसा भगत को छुपा तो रह नहीं सकता। फिर ऐसी अपनी विशेष प्यारी आत्मा को परमात्मा इस काल के बखेड़े में नहीं डालता। परमात्मा उन आत्माओं को फिर सतलोक ले जाने के लिए इस काल के कमलों के माध्यम से लेके नहीं जाएगा। फिर परमेश्वर उस भगत को डायरेक्ट सतलोक में बैठा देगा। सतलोक जाने के बाद पता चलेगा भगत को कि मैं सतलोक में आ गया। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। जैसे आजकल हर शहर के बाहर एक रिंग रोड बनी हुई है, बाईपास बना हुआ है। जो लंबे रूट की बसें होती हैं वो शहर में नहीं घुसती हैं, वो बाईपास निकल जाती हैं बिना किसी अवरोध के। तो ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा की प्यारी आत्मा होंगी, जो विशेष भगत होंगे, जो साध संगति से जुड़कर सभी नियमों को फॉलो करेंगे, उन आत्माओं को तो परमात्मा बाईपास निकाल देगा। इस काल के गंदे शहर में त्रिकुटी पर लेके नहीं जाएगा। त्रिकुटी वाले रास्ते से परमात्मा उन्हीं आत्माओं को लेकर जाएगा जिन आत्माओं को परमात्मा ने यहां पर फैल करना होगा। जो आत्मा भक्ति करते करते भी गुरुदेव भगवान को परमात्मा नहीं मान पाएंगी और ऐसे ही एक कागज के टुकड़े को दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को परमात्मा मानती रहेंगी, मर्यादाओं का ढंग से निर्वाह करेंगी नहीं, गंदी राजनीति में पड़ी रहेंगी। भक्ति हुई तो हुई, नहीं तो कोई बात नहीं, भक्ति को सीरियस नहीं लेंगे, देखा देखी में चलेंगे, भेड़ चाल में चलेंगे। ऐसी आत्माओं को परमात्मा फैल करेगा। उन आत्माओं को परमात्मा फिर त्रिकुटी के रास्ते से लेकर जाएगा और किसी न किसी बहाने कहीं न कहीं जो भी उसकी कमजोरी होगी उसी हिसाब से परमात्मा उसको फैल करेगा, उसको दोबारा से पुनर्जन्म होगा फिर। तो भाई और बहनों, आप और हम भाई बहनों ने परमात्मा के उस विशेष मेहर वाले ऑप्शन का लाभ उठाना है। और वो मेहर वाला विशेष ऑप्शन उसी समय मिलेगा जब हम पूर्णतया अपने गुरुदेव भगवान पर तन मन धन से, दिलो जान से, आत्मा से, हृदय से, मन कर्म वचन से कुर्बान हो जाएंगे। और इस प्रकार से कुर्बान होने की प्रोसीजर केवल साध संगतियों में चल रही है। ये साध संगतियां परमात्मा का ट्रेनिंग सेंटर है। अगर यहां भी आकर अगर कोई अपने भाव इस प्रकार के अपने गुरुदेव भगवान में नहीं बना पाया तो भाई और बहनों, उस आत्मा को फिर परमात्मा त्रिकुटी के रास्ते ले जाकर फैल करेगा। अन्यथा जो विशेष आत्मा होगी, जो हीरे मोती लाल होंगे, उनको परमात्मा डायरेक्ट लेके जाएंगे, उनको किसी भी लफड़े में नहीं डालेंगे। तो क्या क्या लफड़ा है, कितना लफड़ा है, काल ने कितना बखेड़ा कर रखा है, अब परमात्मा हमें इस शब्द के माध्यम से समझाएंगे। तो पहले हम ये शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद परमात्मा ने इसका खुलासा किया हुआ है। हालांकि शब्द पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम चाहें तो डायरेक्ट जो परमात्मा ने सरलार्थ किया हुआ है हम लोग उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यदि परमात्मा ने लिखा है, यदि गुरुदेव भगवान ने इतनी मेहनत करके, इतना समय देके अगर लिखा है, तो परमेश्वर के कर कमल से लिखित होने के कारण प्रत्येक अक्षर को जब हम पढ़ेंगे या सुनेंगे, देखेंगे, तो भी हम पुण्य के भागी होते हैं। तो बताओ फिर हम ऐसे पुण्य को क्यों छोड़ना चाहेंगे? तो हम पढ़ेंगे, उसके बाद मालिक का किया हुआ सरलार्थ भी हम देखेंगे। तो ये शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है टेक,
कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष समा सतधारो। यानी ये विकार हैं भक्ति मार्ग में। काम, काम वासना, फालतू की कोई मनोकामना, ये क्रोध, मद यानी ये आलस्य वगैरह, नशा वगैरह, लोभ, लालच, स्वार्थ, परमात्मा कहते हैं इनको छोड़ना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग में। तुमने एक प्योर आत्मा बनना पड़ेगा। और शील, संतोष, समा और सत्य, ये सब तुमने धारण करने पड़ेंगे अपने ऊपर। अभी इन काल की बकवादों को छोड़ना पड़ेगा। छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लूट पाट, मिलावट, चोरी, कसोट, ये सब छोड़नी पड़ेंगी अगर सतलोक वाली भक्ति सफल करनी है तो। मद मास मिथ्या तजी डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा है। हमने तो तत्व ज्ञान रूपी घोड़े के ऊपर सवार होना है। दोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। ये कुछ योगियों की योग क्रियाएं हैं जिनको गरीबदास जी महाराज जी ने यहाँ पर लिखा है, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि ये हमारे किसी काम की नहीं है। हमने तो इन कमलों को भक्ति से, सत्य भक्ति मंत्रों के जाप से खोलना है। और जो योगी लोग होते हैं वो फालतू की उनकी जो ये क्रिया होती हैं, जो काल की भक्ति की, उनके माध्यम से वो अपना जो भी क्रिया है वो करते हैं, तो हमारे किसी काम की नहीं। ये लिखना उनके लिए जरूरी था ताकि कोई ये ना सोचे कि भाई आदरणीय गरीबदास जी को या फिर कबीर जी को ज्ञान नहीं था, इसलिए ये सब कुछ लिखा गया है। मूल कवल दल चतुर बखानो, के लिए जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहाँ रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर डुलारा है। संवाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्टी नागिनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव अधारा है। द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहाँ धुन छाई, गन करे जय जयकारा है। सोडस कमल कंठ के माही, तेहि मद बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्म चवर डोराई, जहां श्रीयम नाम उचारा है। तापर कुंज कमल है भाई, बग चोरा दुई रूप लखाई, निज मन करत वहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, सत्संग कर सतगुरु सिरधारा, वह सतनाम उचारा है। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सूर एक घर लाओ, सुषमणा सेती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के संधि समाओ, और उतर चल पारा है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस्त्र कमल दल जगमग होई, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धसपारा है। डाकनी साकनी बहु किलकारे, जम किंकर धर्म दूत हकारे, सत्य नाम सुन भाग्य सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। गगन मंडल बीच उर्द मुख कुइया, गुरु मुख साधु भर भर पिया, निगरों प्यास मरे बिन किया, जाके हिये अंधियारा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, दनहर गरजे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर दल कमल मंझार, शब्द ओमकारा है। साध कोई जिन ये गढ़ लीन्या, 9 दरवाजे प्रकट चीन्या, 10वां खोल जाए जिन दीन्या, जहां कुलुफ रहा मारा है। आगे श्वेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठी अनहाई, हंसन मिली हंसा होई जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, छर ब्रह्म सुंदरवारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, सठ दिल कमल मंझार, शबद रंकारा है। महासुन सिंध बिस्मी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी, व्यागर सिंह सरप बहु काटी, तय सहज अंचित पसारा है। अष्ट दल कमल पार ब्रह्मबाई, दाहिने द्वादश अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। 5 ब्रह्म पांचों अंड बीनो, 5 ब्रह्म नी अक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त तह कीन्यू, जामद बंदी वान पुरुष दरबारा है। 2 पर्वत के संग निहारो, भवर गुफा तहाँ संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, तहाँ गुरुन दरबारा है।
सहस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजद अखंड सदा ये, तै सोहम झनकारा है। सोहम शब्द तजी जब भाई, सत्यलोक की हद पुनि आई, उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। सोडस भानु हंस को रूपा, बीना सतदुन बजे अनुपा, हंसा करत चवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुनि चंद्र लखोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दिदारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तां ठकुराई, अरबन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। तां पर अगम महल इक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर रोम इक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। तां पर अकै लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई, जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुननते न्यारा है। काया भेद किया निरुवारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, माया अविगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डार्या है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। यानी भाई और बहनों, परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड से लेकर और सबसे ऊपर का जो लोक है अनामी लोक, वहां तक की परमेश्वर ने शॉर्ट में पूरी जानकारी दे दी। अब परमात्मा धीरे धीरे खुलासा करेंगे जो जो आवश्यक है। नोट, कुंज कमल त्रिकुटी में बने 7वें कमल को कहा है, जिसके 2 दल हैं, एक काला भंवरे जैसा काला, दूसरा बग यानी बुगले पक्षी जैसा सफेद है। जो त्रिकुटी कमल में विद्या सारा लिखा है, वो चतुर्दल कमल लिखा है। यह तरियदल कमल है, यह छठा कमल है। इसके 3 पंखुड़ी दल हैं। इसमें देवी दुर्गा श्री सरस्वती रूप बनाकर रहती हैं। ओंकार शब्द उसी के स्थान पर हो रहा है। यह चौपाई नंबर 15 का विश्लेषण है। चौपाई नंबर 18 में 60 दल कमल लिखा है। यह अक्षर पुरुष के लोक का वर्णन है, परंतु काल ब्रह्म ने इसकी नकल ब्रह्मलोक में बनाई है, आप और हमारे को भ्रमित करने के लिए, फंसाने के लिए जीव आत्मा को। उसमें ररंकार शब्द हो रहा है, यानी बहुत ही मीठी धुन हो रही है। साधक उसको सुनकर मदहोश हो जाते हैं और वहीं पे डेरे डाल देते हैं। दूसरे शब्दों में चौपाई नंबर 18 में जो वर्णन है, ये अक्षर पुरुष के लोक का है। उसमें 2 ही कमल हैं। एक 6 दल का कमल जिसमें उसका न्यायाधीश बैठता है, जहाँ पर भगत उसके लोक का किराया यानी सोहम शब्द की भक्ति की राशि जमा करवाता है। दूसरा अष्ट दल का कमल है, उसमें अक्षर पुरुष रहता है। उसकी राजधानी कमल के फूल के आकार की है, जिसमें 8 पंखुड़ी बनी दिखाई देती हैं। शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तथा कबीर सागर में साहिब कबीर ने काल के जाल का पूरा विवरण दिया है। वाणी नंबर 1 से 13 तक का भावार्थ, स्थूल शरीर 5 तत्व से बना मनुष्य को जो एक टेलीविजन जानो, इसमें चैनल लगे हैं। जैसे मूल कमल, इसमें गणेश जी का वास है। सवाद चक्कर, इसमें ब्रह्मा सावित्री जी का वास है। नाभि कमल, इसमें लक्ष्मी विष्णु जी का वास है। हृदय कमल, इसमें शिव पार्वती जी का वास है। कंठ कमल, इसमें अविद्या यानी प्रकृति देवी का वास है। और ये इन सब के परमात्मा ने कुछ जाप मंत्र लिखे हैं। लेकिन दास ने आपको पहले भी समझाया था, हमने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमने अपने गुरुदेव भगवान के आदेश और उनके मुख कमल से नाम दीक्षा लिए बिना हमने इन मंत्रों का मनमुखी रूप से बिल्कुल भी जाप नहीं करना है। चाहे हमारी समझ में आ गए हों, चाहे हमने गुरुदेव के सत्संगों में सुन लिए हों, चाहे हमने नित्य नियम में लिखे हुए देख लिए हों, या इस प्रकार से परमात्मा ने अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों में भी बहुत जगह इनका जिक्र किया हुआ है समझाने के लिए। लेकिन जो वास्तविक जाप करने की विधि है और जो वास्तविक मंत्र हैं, वो जब तक हम पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश से और उनसे प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ये मंत्र अपना वास्तविक काम नहीं करेंगे। और हो सकता है लाभ की जगह ये हमको हानि भी देने लग जाएं, क्योंकि मनमुखी रूप से भक्ति मार्ग में कोई भी क्रिया सफल नहीं होती है। इसलिए जो भाई बहन संकल्प दीक्षा में हैं या अभी गुरुदेव के सत्संग सुन रहे हैं, वो मनमुखी रूप से किसी भी मंत्र का जाप ना करें, केवल गुरुदेव के सत्संग सुने और अपने घर में 3 समय की जो आरती है वो करें।
अपने घर में देसी घी का खड़ी बत्ती वाला दीपक जलाएं और अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें यदि आपने संकल्प ले रखा है तो। त्रिकुटी 2 दल काला व सफेद रंग का कमल है। इसे एयरपोर्ट जानो, जैसे हवाई अड्डा हो, वहां से जहां भी जाना है वहीं जहाज उपलब्ध होगा। चूंकि सर्व संत यहीं से अपना आगे जाने का मार्ग लेते हैं। वहां पर परमात्मा भगत जिस इष्ट का उपासक है, गुरु का रूप शब्द स्वरूपी गुरु या शब्द गुरु कहिए बनाकर आता है तथा अपने हंस को अपने साथ लेकर स्वयं स्थान में ले जाता है। यहाँ पर निजमन यानी पार ब्रह्म भी रहता है। वह जीव के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होने देता। जैसे हवाई अड्डे पर जाने से पहले जिस देश में जाना है उसका एयरपोर्ट वीजा व टिकट पहले ही प्राप्त कर लिया जाता है, वहां पर जाते ही उसी जहाज में बैठा दिया जाता है। अब ये निज मन क्या होता है भाई और बहनों? परमात्मा कहते हैं जब हम त्रिकुटी पे जाएंगे और यदि काल हमारे साथ में धोखा करना चाहेगा तो वहां पर जो निज मन है, पार ब्रह्म, जो परमेश्वर की शक्ति से हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे साथ में रहता है, वो वहां पर धोखा नहीं होने देता। तो निज मन क्या है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये शरीर बना दिया गया है। ठीक है, शरीर में आत्मा का प्रवेश है और मन का भी प्रवेश है। तो काल का जो एजेंट है इस शरीर में आत्मा को भ्रमित करने के लिए वो है मन। मन हमेशा हमारे को कुप्रेरणा करेगा, उल्टे कार्यों में लगाएगा, हमेशा हमारे को उल्टी शिक्षा देगा, भक्ति के विरुद्ध हमें शिक्षा देगा। तो काल ने तो अपना एजेंट छोड़ रखा है इस शरीर में, मन। और गुरुदेव भगवान का जो एजेंट है, परमेश्वर का जो एजेंट है, उसको कहते हैं निज मन। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि यार एक बार तो मेरे मन में आई कि मैं ये काम को कर लूं, लेकिन फिर मेरे मन में आई कि नहीं यार ये काम मत कर, ये काम ठीक नहीं है, पकड़ा जाएगा, पुलिस पिटाई करेगी, जेल में डाल दिया जाएगा। तो जो आपको सही शिक्षा दे रहा है, जो आपको उस कुकर्म से बचाने का प्रयास कर रहा है, वो है निज मन, परमात्मा का एजेंट। और जिसने आपको उल्टी शिक्षा दी कि ये काम कर ले, इस काम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, अरे क्या समय लगेगा, एक चक्कर लगाना है 5,000 रुपये मिल रहे हैं, कौन देखेगा, वो है मन, काल। और जो आपको सतर्क करता कि नहीं नहीं नहीं, चेक पोस्ट पे पकड़ा जाएगा, गाड़ी में शराब भरी है, 5,000 के लालच में बावड़े जो है, फिर बाद में तू 50,000 रुपये फिर तू वकील को देगा, कोर्ट में जेल जाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, बेइज्जती होगी, वो अलग है। तो जो हमें सावधान करता है उसको कहते हैं निज मन, वो परमात्मा का एजेंट है, सतगुरु का एजेंट है। और जो हमें भ्रमित करता है, उल्टे कार्यों पे लगाता है, उसको कहते हैं मन, वो काल का एजेंट है। तो जब हम त्रिकुटी पर जाएंगे और काल यदि हमारे साथ में धोखा करने का प्रयास करेगा तो निज मन के माध्यम से परमात्मा हमें सचेत करेंगे। लेकिन वो करेंगे कैसे? बात वही है भाई और बहनों। जैसे वर्तमान में गुरुदेव ने हमें ज्ञान दे दिया, भक्ति मार्ग समझा दिया, नियम मर्यादा बता दी। अब यदि हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा होती है, जैसे कि गुरुदेव के परिवार वाले हैं, अब गुरुदेव की गैर हाजिरी में समझ लीजिए आज हमारी परीक्षा चल रही है, हम लोग त्रिकुटी पर खड़े हैं और गुरुदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अब गुरुदेव के परिवार की तरफ से आदेश आ गया, भैया नरेंद्र मोदी की रैली है, सभी भक्तों ने वहां पर जाना है, अपनी हाजिरी लगानी है। तो मन ने तो आपको भ्रमित कर दिया, क्योंकि आपके गुरुदेव की भक्ति विधान में तो राजनेताओं की रैलियों में जाना, उनको वोट डालना, उनको सपोर्ट करना, अपना समय बर्बाद करना कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मन ने जबरदस्ती आपको भ्रमित कर दिया, कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, गुरुदेव के परिवार के माध्यम से मैसेज डलवा कर, पीले पर्चे डलवा कर। तो ये है मन, जो केवल भ्रमित करेगा, भक्ति के विरुद्ध कार्य करवाएगा। फिर हमारे मन में आएगी कि यार ये राजनीति कभी गुरुजी ने तो बताई नहीं, गुरुजी ने कभी जिक्र ही नहीं किया। 30 साल से गुरुजी सत्संग कर रहे हैं, इतने दिनों से हम जुड़े हुए हैं, कभी गुरुदेव ने किसी सत्संग में किसी राजनीति को सपोर्ट करना, किसी राजनेता की रैली में जाना, कोई आदेश ही नहीं दिया। गुरुजी तो कहते हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार के जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं वो है निज मन, जो हमें सतर्क करना चाहता है। तो ठीक इसी प्रकार जैसी रिहर्सल आज हम यहां करेंगे, जितनी बातें हम मन की या निज मन की इस शरीर में रहते सहते भक्ति करते करते यहां मानेंगे, उतनी बात हम त्रिकुटी पर सूक्ष्म शरीर में मानेंगे।
इसलिए हमने यहीं पर हर प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर निज मन के अनुसार अपनी भक्ति करनी है, ना कि मन के अनुसार। जब यहीं पर आज लाखों की संगत ठगी जा रही है, राजनीति कर करके, स्टेडियम बनवा बनवा के, हॉस्पिटल में बनवा बनवा के, भगत ही वहां पर मजदूर बने हुए हैं। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर दिया, भगतों का पैसा चंदे के रूप में दे दिया, जौट आरक्षण में भगत जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, भगतों के दान का पैसा चंदे के रूप में उड़ाया जा रहा है। जब आज हम यहीं पर सतर्क नहीं हो रहे तो भाई और बहनों, त्रिकुटी पर भला फिर हम काल के धोखे से कैसे बचेंगे। वहां पर ये निज मन कोई आपका हाथ पकड़ के साइड में नहीं करेगा, जैसे आज नहीं कर रहा। केवल आपके अंदर वो सोच प्रकट करेगा, आपके अंदर कुछ समय के लिए भावना पैदा करेगा कि भाई देख, गुरुजी के सत्संग के अनुसार तो ये काम है नहीं, गुरुजी ने तो कभी अपने सत्संगों में बताया नहीं, बाकी भाई तेरी मर्जी है। तो जिस प्रकार मन और निज मन यहां पर अपना काम कर रहे हैं, वैसे ही त्रिकुटी पर काम करेंगे। तो जिसने यहां पर मन को जीत लिया और निज मन के अनुसार चलना सीख लिया, वही तो त्रिकुटी पर काल के धोखे से बच पाएगा। इसलिए हमने यहीं पर सावधान होना है हर प्रकार से, ताकि हम त्रिकुटी पर ठगे ना जा सकें, काल के धोखे का शिकार ना हो सकें। अब ये ना समझ लेना कि वहां पर यदि काल ठगेगा तो निज मन दौड़ के आएगा कि भगत जी इधर चलो इधर चलो इधर चलो। ऐसा नहीं होगा। ये रिहर्सल करवा रहा परमात्मा हमसे धरती पर, और जैसा हम इस शरीर में रहते सहते परमात्मा के ज्ञान के अनुसार जो भी क्रिया करेंगे, सूक्ष्म शरीर में भी हमारे वैसे ही भाव रहेंगे, वैसे ही विचार रहेंगे, और हम वहां पर ठगे जाएंगे यदि यहां पर ज्ञान को आधार नहीं बनाया तो। आज हमारी त्रिकुटी वाली ही परीक्षा चल रही है। त्रिकुटी पर भी गुरुजी हमारे सामने नहीं खड़े होंगे। जैसे आज गुरुदेव हिसार जेल में जाके बैठ गए, अपना पूरा ज्ञान समझा दिया, सब कुछ बता दिया, और आज हमें फ्री छोड़ दिया परमात्मा ने कि देखता हूं मेरे कितने हैं, मेरे ज्ञान को आधार बनाकर कितने चलते हैं और कितने काल की ठगी का शिकार होते हैं। तो काल अपनी ठगी कर रहा है गुरुदेव के परिवार के माध्यम से, सारे उल्टे जो भक्ति विरुद्ध कार्य हैं वो करवा कर। तो ऐसा ही त्रिकुटी पर होगा, शब्द रूप में परमात्मा साथ होगा। शब्द रूप में तो आज भी हमारे साथ में है, हर घर घर में बैठा है मालिक। ऐसा ही त्रिकुटी पे होगा, हम अकेले होंगे वहां पर, और इसी प्रकार से ये काल हमें मन के माध्यम से ठगेगा और परमात्मा हमें निज मन के माध्यम से सतर्क करेंगे। जो यहां सतर्क नहीं हो पा रहे वो त्रिकुटी पर क्या खाक सतर्क होंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि ज्ञान को आधार बनाए बिना, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, हम सफल नहीं हो सकते। यहां पर निजमन पार ब्रह्म भी रहता है, वह जीव के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होने देता। जैसे हवाई अड्डे पर जाने से पहले जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट, वीजा व टिकट पहले ही प्राप्त कर लिया जाता है, वहां पर जाते ही उसी जहाज में बैठा दिया जाता है। जिसने जिस इष्ट लोक में जाने की तैयारी गुरु बनाकर नाम सुमरण करके कर रखी है, वह उसी लोक में त्रिकुटी से अपने शब्द गुरु के साथ चल जाता है। शब्द गुरु यानी परमात्मा हमें प्रेरणा करेंगे, दिखाई नहीं देंगे, प्रेरणा करेंगे। जैसे आज भी गुरुदेव हिसार जेल में बैठे बैठे जो मर्यादित भगत हैं उनके साथ में शब्द रूप में सदैव साथ हैं। इससे आगे सहस्रार कमल है तथा ज्योति नजर आती है। ब्रह्म उपासक इस ज्योति को देखकर अपने धन्य भाग समझते हैं। यही तक की जानकारी पतंजलि योग दर्शन व अन्य योगियों का अनुभव है। इससे आगे किसी प्रमाणित शास्त्र में ज्ञान नहीं है। ये काल का प्रथम जाल है। जिन भगत आत्माओं को पूर्ण सतगुरु मिल गया, उसने सत्संग सुनकर सतनाम ले लिया, वह इस जाल को समझ गया तथा नाम जपने लग गया। काल का दूसरा जाल है कि सतलोक, अलखलोक, अगमलोक व अनामी लोक, ये सब पूर्ण ब्रह्म की रचना की झूठी नकल कर रखी है। उसका प्रतिबिंब अर्थात स्वरूप डारा है, नकली शब्द बना रखे हैं। उनको सुनने का तरीका है आंख, कान, मुख, हाथ की उंगलियों से बंद करके फिर उसमें कानों पर ध्यान लगाओ। एक झींगा कीट होता है, वह झी झी की आवाज करता रहता है। उससे मिलती जुलती आवाज है, उसे अनहद झींगा शब्द कहते हैं, इसे सुनो। दूसरी साधना, दोनों आंखों की पुतलियों यानी शैलियों के नीचे को दबाओ, उसमें से नाना प्रकार का प्रकाश, नजारा, गुलजारा दिखाई देगा। तीसरी साधना बताई,
ठंडा श्वास चंद्र यानी बाई नाक वाली श्वास व सूर्य गर्म श्वास दाई नाक वाली श्वास को इकट्ठा करके सुषुम्ना में प्रवेश करो। यह प्राणायाम विधि है। फिर आगे चलो त्रिवेणी पर, यह सब काल रचित है। जब साधक त्रिवेणी पर चले जाते हैं वहां 3 रास्ते होते हैं। यह त्रिवेणी काल के 21वें ब्रह्मांड में है जो कमलों की संख्या में नहीं है। बाईं ओर सहस्रार 1000 कमल दल वाला कमल है। वह काल ज्योति निरंजन का महासुरग है। इसमें घंटा तथा शंख की आवाज होती सुनाई देगी तथा फिर झिलमिल झिलमिल प्रकाश नजर आएगा। वहां निराकार रूप में काल करता रहता है, ऐसा साधक मानते हैं, परंतु वास्तव में महाब्रह्मा महाविष्णु व महाशिव रूप में आकार में है। 88,000 नगरियां हैं तथा सप्तपुरी का मंडल है, परंतु महाप्रलय में फिर समाप्त हो जाएंगे। काल जब दोबारा सृष्टि रचेगा तो फिर 84 लाख योनियों में कर्म कष्ट भोगने के लिए चले जाएंगे। यानी जो बड़े बड़े साधक जो सप्तपुरी में बैठे हैं, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, मारकंडे जैसे महासुरग में बैठे हैं, ये भी सब वापस आएंगे सारे के सारे। फिर गधे कुत्ते सुअर बनेंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे। जब ये साधक ब्रह्मरंध्र काल लोक के अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होने वाले 11वें द्वार को यहाँ ब्रह्मरंध्र कहा है। वास्तव में ब्रह्मरंध्र त्रिवेणी पर है, उसकी ओर चलता है तो वहां पर बहुत भयंकर आकृतियां वाली स्त्रियों, डाकणी की व यमदूतों की पूरी फौज रहती है। भूत प्रेत डाकणी चंडाल। उस कटक दल यानी काल सेना को न तो ओम नाम से जीता जा सकता है, न किलियम से, न हरियम से, न सोहम से, न ही ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार सोहम शक्ति श्रियम से। अब परमात्मा कहते हैं इस काल ने इतना भयंकर वहां पर बखेड़ा कर रखा है कि वहां पर ये डाकनी शाकनी चंडाल, ये भूतनियां भयंकर भयंकर आकृति वाले, ये वहां पर जीव को डराते हैं ताकि ये साधक ऊपर की यात्रा ना कर ले और ये वापस डर के भाग जाए, काल के जाल में रह जाए, फिर 84 लाख योनियों में ठोक दिए जाएं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं वो जो भयंकर जाल है वो प्रथम मंत्र के जाप से भी नहीं कटेगा, वो केवल इस ब्रह्म के ओम नाम के जाप से भी नहीं कटेगा, ना अन्य मनमुखी नाम जाप से कटेगा, राम राम सीताराम हरे राम राधे राधे श्याम मिला दे, ना ये राधा स्वामी वाले नाम, ना ये धन धन सतगुरु वाले नाम, किसी से नहीं कटेगा। वो केवल सतनाम के जाप से कटेगा। यदि आपने पूर्ण सतगुरु से सतनाम का जाप लिया हुआ है और यदि आप पूर्णतया मर्यादा में रहकर जाप करते हैं तो, अन्यथा वहां से फिर जीव को वापस नीचे पटक दिया जाता है। न ही राधा स्वामी नाम से, न ही अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम या सत्य पुरुष या अन्य मनमुखी नामों से जीता जा सकता है। वह केवल पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके सतनाम सच्चा नाम श्वास के सुमरण करने से उनको तीर से लगते हैं, जिससे वे भाग जाते हैं, रास्ता खाली हो जाता है, ब्रह्मरंध्र खुल जाता है तथा साधक काल के असली विराट रूप में जहां रहता है, स्वरूप को देखकर उसके सिर पर पैर रखकर 11वें द्वार जो काल ने अपने सिर से बंद कर रखा है, जो सतगुरु के सत्य नाम व सार नाम के दबाव से काल का सिर सौते झुक जाता है और वह द्वार खुल जाता है। यानी उस समय भाई और बहनों हमें इस काल के वास्तविक रूप के दर्शन होंगे, जहां पर यह 11वें द्वार को बंद करके बैठा हुआ है, अपने सिर से बंद करके बैठा हुआ है। जब परमेश्वर हमें वहां लेकर जाएंगे, उस समय इस भक्ति की शक्ति से ना चाहते हुए भी गुरु हमारे साथ में होगा। वो काल अपना सर नीचे कर देगा और उसके सिर पर पैर रखवा कर परमात्मा फिर भगत को आगे की यात्रा करवाएगा। जो सतगुरु के सत्य नाम व सार नाम के दबाव से काल का सिर सौते झुक जाता है और वह द्वार खुल जाता है। इस प्रकार ये हंस परब्रह्म के लोक में प्रवेश कर जाता है। वहां काल की माया का दबाव नहीं है। कहां पर? परब्रह्म के लोक में। उसके बाद अपने आप केवल सोहम शब्द व सार नाम सुमरण शुरू हो जाता है। ओम का जाप उच्चारण नहीं होता, यानी काल के 21 ब्रह्मांड पार करते ही उसके सिर पर पैर रख के जैसे ही हम काल के 21 ब्रह्मांड को छोड़ देते हैं, अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिक ओम नाम का जाप समाप्त हो जाता है, ऑटोमेटिक। और हमारा सतनाम का
जो दूसरा मंत्र है उसका जाप और सारनाम जो हमें गुरुदेव भगवान देंगे, वो जाप ऑटोमेटिक सूक्ष्म शरीर में जो है वो शुरू हो जाता है। चूंकि वहां सूक्ष्म शरीर छूट जाता है, अर्थात ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म काल को छोड़ दी जाती है, यानी हमारा सूक्ष्म शरीर भी वहीं छूट जाएगा काल के 21 ब्रह्मांड तक। कारण व महाकारण भी सार नाम के सुमरण से, जो केवल सुरती नृत्य से शुरू हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। उस समय केवल कैवल्य शरीर रह जाता है। उस समय जीव की स्थिति 12 सूर्यों के प्रकाश के समान हो जाती है, इतना तेजोमय हो जाता है। सतगुरु वहां पूछते हैं कि हे हंस आत्मा, आपका किसी जीव में, वस्तु में, संपत्ति में मोह तो नहीं है? यदि है तो फिर वापस काल के लोक में जाना पड़ेगा। उसके बाद परमात्मा हमें मानसरोवर पर जाकर बैठा देंगे और वहां हमारी फाइनल परीक्षा लेगा परमात्मा। मालिक तो अंतर्यामी होते हैं, उनको तो पता ही है कि इसके मन में अभी कोई बकवाद, कोई मोह ममता, लेकिन परमात्मा हमसे पूछेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद में परमात्मा ने बताया कि वहां जाने के बाद ये जीव किसी भी प्रकार की मोह ममता के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे लफड़े ये देख चुका होता है। जिनके अंदर बकवाद होती है, मोह ममता में कोई आसक्ति होती है, परिवार, कार, कोठी, संपत्ति, यहीं पे रहने की कोई इच्छा होती है, उनको परमात्मा वहां तक लेकर ही नहीं जाएगा। उनको तो परमात्मा काल के 21वें ब्रह्मांड में मानसरोवर पर ही फैल कर देगा। उनको तो परमात्मा त्रिकुटी तक ही फैल कर देगा, वहां तक की यात्रा होगी नहीं। वहां तक तो वही आत्मा जाएंगी जो हर प्रकार से अपना पीछा छुड़वा चुकी होंगी। लेकिन परमात्मा वहां पर भी आत्मा से पूछेगा। सतगुरु वहां पूछते हैं कि ये हंस आत्मा, आपका किसी जीव में, वस्तु में, संपत्ति में मोह तो नहीं है? यदि है तो फिर वापस काललोक में जाना होगा। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा चाहते हैं कि ना जाने कब तुम्हारा शरीर छूट जाए, ना जाने कब तुम्हारा शरीर छूट जाए। अब भगत का शरीर छूटेगा, यदि भगत मर्यादा में है, शरीर छूटेगा उसका, तो भगत तो फिर सतलोक की उम्मीद करेगा। तो परमात्मा चाहते हैं कि बच्चों, तुम इस हिसाब से यहां भक्ति करो कि शाम को ही गुरुदेव आ रहे हैं, बस अगले क्षण गुरुदेव विमान लेकर आ रहे हैं, मेरा शरीर छूटने वाला है। यदि मेरा शरीर 1 घंटे बाद में छूट जाए और गुरुदेव भगवान मुझे लेने के लिए आ जाएं, और फिर जब वहां जाकर पूछेंगे कि बेटा नीचे तेरी किसी चीज में कोई आसक्ति, कोई मोह ममता, कोई इच्छा, तो वर्तमान में अपने आप को चेक कर लो इस शरीर में रहते सहते कि यहां पर भक्ति करते करते मेरी किसी चीज में कोई आस्था तो नहीं है। कल को फिर मुझे ये पोता तो याद नहीं आएगा, ये जमीन, ये जायदाद, ये कार कोठियां, ये लंबा चौड़ा कारोबार, बेटा बेटी में मोह ममता, रिश्तेदारों में आपसी प्यार प्रेम, कल को फिर मुझे वहां जाकर सताएगा तो नहीं, मुझे इन सब की याद तो नहीं आएगी। तो भाई और बहनों, गुरुदेव चाहते हैं कि बच्चों इस हिसाब से तुम ये भक्ति करो। जब भी तुम रोजाना सुबह उठो तो ये सोचो कि आज मेरा नंबर सतलोक जाने का है, और गुरुदेव भगवान के द्वारा ली जाने वाली वहां पर उस परीक्षा में मैं पास होने के योग्य हूं या नहीं हूं, यहां पर किसी चीज में मेरी आस्था है या नहीं है, जरा भी, 1% भी। जैसे कोई हम लोग खीरा वगैरह खाते हैं, ककड़ी वगैरह खाते हैं, और कई जो ककड़ियां होती हैं बिल्कुल ऐसे वो कड़वी होती हैं, तो एकदम से हमारा उसको बाहर फेंकने का जी करता है, थूक देते हैं हम। जब तक इस प्रकार से आप और हम भाई बहनों का इस भक्ति की शक्ति से, भक्ति के प्रभाव से, गुरु ज्ञान से, जब तक हमारा इस प्रकार से मन खट्टा नहीं हो जाएगा इस 21 ब्रह्मांड से, इस नकली संपत्ति से, इस परिवार से, तब तक भाई और बहनों हम वहां पर परीक्षा में पास होने के योग्य नहीं हो सकते। इसलिए अब हम भगत भाई बहनों की जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, अब परमात्मा ने मेहर बख्श दी, हमें साथ संगति से जोड़ दिया है। और साथ संगति एक ट्रेनिंग सेंटर है, हमने प्रतिदिन इन्हीं चीज़ों की रिहर्सल करनी है। हमने नया प्लाट खरीदना, नया मकान खरीदना, नया मकान बनाने की सोचना, मकान बना रहे हैं तो उसमें मार्बल लगाने की, चिप्स टाइल लगाने की, हमने ये चीज़ें नहीं सोचनी है। जैसा बन जाए वैसा ही ठीक है, उसको सजाने धजाने, उसको श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। और हमने प्रतिदिन ये सोचकर भक्ति करनी है कि आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ पर, आज ये मेरा लास्ट दिन है शरीर छूटने का, और भगवान मेरा ये अंतिम शरीर होना चाहिए, और मैंने तो सतलोक चढ़ना है। तो प्रतिदिन हम रिहर्सल करें अपने गुरु जी के चरणों में बैठकर,
अब तो भगवान ने हमें मौका दे दिया, घर घर में बेड लग गए, आसन लग गए। जब भी समय मिले भगवान के चरणों में बैठो, उनकी चरण सेवा करो और ये सोचो कि परमात्मा किसी चीज में मेरी आस्था तो नहीं रह गई है। अपने आप को टटोलो कि अभी मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। अभी अगर गुरुदेव कहते बेटा सतलोक चल, तो किसी चीज में मेरी कोई आस्था तो नहीं है। मैंने कोई लफड़ा तो नहीं छेड़ रखा है, मैंने कोई मकान का काम तो नहीं छेड़ दिया फालतू में, मैंने कोई फैक्ट्री वाक्ट्री लगाने की तो नहीं सोच रखी है। फिर वो ऐसी ऐसी सोच फिर हमारे दिल में वहां रहेगी। तो बिल्कुल हमने हर प्रकार से निवृत्त हो जाना है। यदि काम धंधा हमने पहले से कोई लंबा चौड़ा छेड़ रखा है तो प्रतिदिन उसको डाउन करो, कम करो कि बस मेरा और मेरे परिवार का पेट भर जाए, हमारी भक्ति हो जाए, इतना चाहिए। दुनिया का पेट भरने का ठेका हमारा नहीं है, उस समर्थ का है। भक्ति करोगे तो सबका भरेगा। तो भाई और बहनों, जब तक हम इस प्रकार से भक्ति नहीं करेंगे, इसको कहते हैं चिंतन मनन करना, सत्संगों के ऊपर, गुरु के ज्ञान के ऊपर। जब तक ये चिंतन मनन हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, समझो हमारी भक्ति अभी चल नहीं रही है। क्योंकि ये कोई निश्चित तो है ही नहीं कि परमात्मा ने आपको ये बता रखा कि बेटा 2028 में रविवार के दिन के 12 बजे तेरा सतलोक चलने का समय है। तो ये तो है नहीं कि भाई चलो 4-5 दिन पहले देख लेंगे क्या क्या समेटना है, क्या क्या छोड़ना है। ऐसा तो है नहीं। ना जाने कौन से क्षण, मालिक कहते हैं राम बुलावा भेजिया, ना जाने कौन से क्षण हमारा ऊपर चलने का बुलावा आ जाए और हमने कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा है। तो एक सत्संग में गुरुदेव ने भी यही बताया कि तुमने इसी हिसाब से भक्ति करनी है। यहां पर लंबे चौड़े जीवन की उम्मीद मत करो कि अभी तो मैं 40 साल का हुआ हूं, 20-30 साल तो और जीऊंगा। अरे जिसकी भक्ति पूरी हो गई फिर जरूरी नहीं है कि उसका बुढ़ापा आएगा। इस भक्ति मार्ग में ये जरूरी नहीं है। अगर आपकी भक्ति 40 साल में हो गई पूरी कंप्लीट, सतलोक जाने योग्य, तो जरूरी नहीं है कि परमात्मा आपका 70 साल की उम्र में आपका शरीर छुड़वाएगा। नहीं, परमात्मा बड़ी आसानी से किसी न किसी बहाने से आपका 40 साल की उम्र में भी शरीर छुड़वा देगा, यदि आपका सतलोक जाने का समय पूरा हो गया तो। बाकी पीछे से बाल बच्चे, घर परिवार, ये परमात्मा संभालेगा। अगर युवा अवस्था में और अगर आपकी सहज मृत्यु होती है और आप मर्यादा में हैं, भक्ति सही चल रही है, तो ये भी हमारी परीक्षा होगी कि यार अभी तो मैं जवान था, अभी मेरा कोई मरने का समय थोड़ी आ गया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, फिर इनका क्या होगा। ये परीक्षा होगी हमारी। अगर हमारे मन में इतना भी आ गया, अगर मैं गुरु शरण में हूं या परिवार गुरु शरण में है, और अगर इतना भी अगर हमारे मन में आ गया ना कि अभी तो मेरी उम्र है ही कहां मरने की, और पीछे से इन बच्चों का क्या होगा, तो भी हम फेल हो गए उसी समय। क्योंकि जो भावना यहां होगी मरने से पहले, वो ही वहां होगी। तो वहां पर परमात्मा हमारे को इस प्रकार से परीक्षा में फेल कर देगा। हम वहां चाहे कितना छुपाएं, चाहे कितना झूठ बोलें, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। हम डबल दोषी हो जाएंगे अगर मन में छुपा लिया तो। आस्था है और वहां कह देंगे नहीं नहीं गुरुजी, आपके ज्ञान से कोई आस्था रही नहीं। अंतर्यामी तो अंदर की बात देखेगा, फिर हम डबल दोषी हो जाएंगे अगर झूठ बोलेंगे तो भाई और बहनों, हमने तो यही रिहर्सल करनी है। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेज वाला समय है। असंख्य जन्म हो गए हमने ये बाल बच्चे पैदा करते करते, इस प्रकार से इनके पालन पोषण में, इनकी परवरिश में बैल और गधे की तरह कमाते हुए। अब परिवार सतगुरु शरण में है, हमें काई की चिंता है। जैसे हमें संभाला ऐसे ही उनको संभालेगा। हमारे बेटा बेटी थोड़ी हैं, वो तो परमात्मा की आत्मा है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हमने तैयार होना है। तो गुरुदेव ने कहा कि मान लो तुम्हारा कल ही सतलोक जाने का समय आ गया और परमात्मा आ गए, तो शर्मा शर्मी में तो तुम चले जाओगे, लेकिन मन में तुम्हारे क्या आएगा, और वो भैंस रह गई, भैंस अभी ब्याही है, बच्चा छोटा है, 72 प्रकार की टेंशन रहेंगी। तो परमात्मा ने तुम्हारे को वापस नीचे पटकना पड़ेगा कि बेटा तू पहले भैंस ही संभाल ले। सुनिए सत्संग। प्रथम परमात्मा को और सेकंड मौत को। फिर ना तो बुराई कर सकते, ना चोरी कर सकते, ना ठगी कर सकते, ना बदमाशी कर सकते, ना 2 नंबर का काम कर सकते, कि जाना दिखेगा अपना। फिर तो यहां तो आपने जाना ही पड़ेगा। और यदि आपकी श्रद्धा सच्ची लो, उस सतलोक में जान की लगी, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था या किसी परिवार जन्म में या किसी धन में नहीं रहनी चाहिए। जब आप यहां से चलन के योग्य होगे
और ये रह रहकर आपकी परीक्षाएं भी होंगी। आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति ऐसा आएगा सत्संग में, फिर आप देखेंगे कि मेरी वर्ती बेटे में है कि बेटी में, पोते में है कि या पोती में, कोठी में या कार में। आप जी ने अपने उस जाल को स्वयं काटने की चेष्टा करनी है कि तो जुल्म हो गया, मेरा तो बीच में आस्था है। और यहाँ आशा रही तो वापस जन्म होगा, जहां आशा ता बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आपकी यहाँ किसी भी चीज में आशा रहेगी, आस्था रहेगी, तो वापस आप जी को आना पड़ेगा। इसी यहीं पर मनमाने यहाँ फिर बैल बनकर आ जा। और यहाँ आशा नहीं रही तो फिर हमने आशा कब ना रहेगी, ये ज्ञान आधार बनाओगे, भक्ति घनी करोगे, दान धर्म खूब करोगे, उस भक्ति की शक्ति से भी आपके कुछ बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इतना दबाव बनेगा उसका, आपके मन में वो आना नहीं देगा, और परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था आपकी बना देगा। और जो भक्ति नहीं करते तो फिर हमने यहाँ से तो जाना ही जाना है भक्ति। तो भाई और बहनों, हमने हर प्रकार से तैयार होना है, हर प्रकार से। अब ये गलतियां नहीं करनी हमने। एक भगत का इंटरव्यू आया मेरे सामने, मध्य प्रदेश का भगत है, काफी दिनों से गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, और उसने बताया कि मैं ठेला वाला लगाता हूं कोई साग सब्जी का। और गुरुजी आए एक दिन, गुरुजी आए और मुझे बोले कि कहाँ जा रहा है। मैं बोला गुरुजी ठेले पे जा रहा हूं। मतलब उस भगत ने गुरुजी को देख लिया और फिर भी अपने ठेले की तरफ ही जा रहा है। गुरुजी ने बोलना पड़ा रहा है, भगत आत्मा कहाँ जा रहा है। बोला जी ठेले पे जा रहा हूं। ये नहीं रे गुरुजी आ गए चरणों में गिर जाऊं, बाढ़ में गया ठेला, 2 दिन बाद में लगा लूंगा, नहीं। गुरुजी को देख के मैं अपने ठेले पे जा रहा था। गुरुजी ने टोकना पड़ा रहा, रुक जा, कहाँ जा रहा है। बोले ठेले पे जा रहा हूं। बोले इधर आ। हाँ गुरुजी, सतलोक चलेगा। तो वो भगत सोच में पड़ गया। बोला यार क्या बोलूं अब गुरुजी को, अगर ये कहूंगा कि गुरुजी नहीं चलूंगा तो कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाए, और अगर कह दूं कि गुरुजी जाऊंगा तो पता नहीं फिर गुरुजी वापस छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो मैं तो टेंशन में आ गया। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे को वापस कब तक छोड़ दोगे, क्योंकि उसके ठेले का टाइम हो गया ना, शाम को उसको ठेला लगाना। तो गुरुजी को कह रहा कि गुरुजी मुझे वापस कब तक छोड़ दोगे, मुझे कितने घंटे में छोड़ दोगे। तो अब गुरुजी उसको ऊपर लेके गए, क्या किया क्या नहीं किया। आप उस भगत भाई का ये इंटरव्यू देख लीजिएगा, आपको भी हंसी आएगी भाई और बहनों, मूर्खता के ऊपर। यानी कोई नया भगत नहीं, वो काफी समय से जुड़ा हुआ है। अब बताओ, परमात्मा इस प्रकार से भी रिहर्सल करता है भाई और बहनों। अब उस नालायक का वो टाइम आ गया था, उस नालायक को परमात्मा ने दया बख्शी थी उसके ऊपर। लेकिन देख लो, परमात्मा हमें दिखाते इस प्रकार के एग्जाम्पल भी, इस प्रकार के नमूने, कि बच्चों तुम ये गलती ना कर देना। फिर तुम क्या भक्ति कर रहे हो, भगवान आ गया और तुम अपनी सब्जी की दुकान पे जा रहे हो। भगवान कह रहा है सतलोक चलेगा, तुम सोच में पड़ गए कि चला गया तो फिर वापस छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। बताओ, ये भक्ति हो रही है ये। तो ये हाल है हमारे सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों का। तो उस भाई का भी छोटा सा इंटरव्यू सुन लीजिए आप जी। नमस्कार दोस्तों, काल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिसका संघर्ष देखने के बाद आप हैरान हो जाओगे। वह कैसा संघर्ष है और कैसे करते हैं इतना संघर्ष, आगे तक जानने के लिए वीडियो में आप बने रहें और अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको परमात्मा का मूल्य पहचान होगी कि परमात्मा पाने के लिए कोई भी शख्स इतना संघर्ष कैसे कर सकता है। मैं बैठा था 4 बजे रात को ध्यान में बस मैं आंख बंद करके मंत्र जाप कर रहा था, सांस से सुमरन कर रहा था। उसी में थोड़ा सा नींद आया, बस मैं अपने रेड़ी पे आ गया। वहां से गुरुजी सतलोक से आए, मैं मतलब अपने रेड़ी पे आ रहा था, गुरुजी आ रहे थे, देखा आ रहे हैं, पर मैं इधर मुड़िया तो गुरुजी सट से आगे मेरा हाथे पकड़ लिए। तो कहाँ जा रहा है तू? मैं बोला गुरुजी रेड़ी पे जा रहे थे। बोले रेड़ी पे क्या, जब मैं खुद आ गया तो वहाँ तो मैं ही रहता हूँ, तो मैं तेरे पास आ गया, अब कहाँ जाने की जरूरत, इधर आ। मैं बोला ठीक है गुरुजी। तो बोले कि सतलोक चलेगा क्या? मैं बोला गुरुजी सतलोक जाने बोल रहे हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर मन में थोड़ा सा ये हो गया कि अगर नहीं बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे, और बोलूंगा तो ले जाएंगे, पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं, मरे पड़ा रह जाऊं।
तो मैं बोला गुरुजी कितने टाइम तक ले जाओ? बोले चल जल्दी ले आ जाऊंगा, ले आके छोड़ दूंगा जल्दी। मैं बोला चलो फिर। तो बोले कि सतलोक चलेगा क्या? मैं बोला गुरुजी सतलोक जाने बोल रहे हैं, जाओ कि नहीं जाओ? फिर मन में थोड़ा सा ये हो गया कि अगर नहीं बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे, और बोलूंगा तो ले जाएंगे, पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं, मरे पड़ा रह जाऊं। तो मैं बोला गुरुजी कितने टाइम तक ले जाओ? बोले चल जल्दी ले आ जाऊंगा, ले आके छोड़ दूंगा जल्दी। मैं बोला चलो फिर। तो भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवकों ने बिल्कुल भी इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी। अब इसी इंटरव्यू में आपने सुना कि उस भगत के पास में एक भगत और आ गया, जिस भगत ने उसको जोड़ा था उससे भी पहले से जुड़ा हुआ। और जब उसने आकर देखा कि इसने तो घर पर अपना मतलब दिया बाती जला रखा है, जैसे हम लोग अपना हवन यज्ञ करते हैं, तो वो जो भगत जो पहले से जुड़ा हुआ है वो उसको कह रहा है, बोले तूने दीपक क्यों जला रखा घर में? बोला गुरुजी की जोत जला रहा हूं। अरे बोलो गुरुजी मर थोड़ी गए, अभी गुरुजी मर थोड़ी गए, अभी क्यों जोत जला रहा है तू? तो बताओ, ऐसे ऐसे महान मूर्तियां हैं। क्योंकि भाई और बहनों, इन आश्रमों में कोई ज्ञान चर्चा नहीं, भगत को समझाया नहीं जाता, कोई नियम मर्यादाओं का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, ज्ञान आधार से कोई साथ संगतियां नहीं होती। इसलिए ये हाल है परमात्मा की संगत में। तो आप और हमारे ऊपर विशेष दया बख्शी है। गुरुदेव भगवान ने नीर खीर का निवेरा करवा दिया, परमात्मा ने हंस श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया हमें। तो हमने तो भाई और बहनों अब इस प्रकार से भक्ति मार्ग पर तैयार होके, बिल्कुल जैसे किसी लड़की की शादी होती है और वो बिल्कुल सज धज के 16 श्रृंगार करके वो तैयार रहती है कि कब मेरा पति आवे और कब मैं उसके साथ माता पिता के घर को छोड़कर जाऊं। वो झूठ मूठ में जरूर थोड़ा बहुत ऐसे रोती है कि इतने साल माँ बाप के पास रही हूं, अगर हंसते हंसते जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंदर उसके वो लड्डू फूट रहे होते हैं। वो दिखावे में आंसू निकालती है, अंदर उसकी बड़ी खुशी होती है कि मेरा पति आ गया, अब मैं मेरे नए घर में जाऊंगी। तो ऐसे ही भाई और बहनों, हमने तो प्रतिदिन जब भी हमारी सुबह आंखें खुलें तो हमने यही सोचना कि परमात्मा आज इस काल के लोक से मेरा लास्ट दिन है, और विचार करना चाहिए कि मेरी यहाँ किसी चीज़ में कोई आस्था तो नहीं रह गई। जब भी समय मिले परमात्मा के चरणों में एकांत में बैठ के अपने अंतर मन को टटोलना चाहिए कि किस चीज़ में मेरी आस्था है, अगर है तो वो किस प्रकार से हटेगी, कैसे मैं उसको दूर कर सकता हूँ। हमने अब इन पॉइंटों पर विचार करना पड़ेगा। इसको कहते हैं चिंतन मनन करना, सत्संगों पे मंथन करना। जिस प्रकार दही को मथे बिना मक्खन नहीं निकलता, ऐसे सत्संगों के ऊपर चिंतन मनन किए बिना, विचार किए बिना कि परमात्मा चाहते क्या हैं, सत्संग क्यों किए जाते सत्संग, खाली सुनने के लिए नहीं, सुनने के बाद में चिंतन मनन करने के लिए, तो तब तक वो सार वस्तु निकल के नहीं आएगी। तो भाई और बहनों, ये फाइनल स्टेज का समय है, और ये बातें जो आपको यहाँ सुनने को मिल रही हैं, ये बातें आपको इन सतलोक आश्रमों में लाख जन्मों में नहीं मिलेंगी। तो अब हमने पीछे नहीं हटना है अपने आत्म कल्याण के मार्ग में। सतगुरु वहां पूछते हैं कि हे हंस आत्मा, आपका किसी जीव में, वस्तु में, संपत्ति में मोह तो नहीं है? यदि है तो फिर वापस काललोक में जाना होगा। और सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ एक भगत भाई, जिसका इंटरव्यू मैंने आपको पहले भी दिखाया था, उसने यहां तक की सारी बातें बताई कि परमात्मा मुझे वहां तक लेके गए, मानसरोवर तक, और मानसरोवर में जाने के बाद भी 2 लाइन लगती है, 2 लाइन। जो भगत वहां पर भी अपनी थोड़ी बहुत कोई कमजोरी दिखा देते हैं तो परमात्मा फिर उनको सतलोक वाले विमान में नहीं बैठाता, उनको दूसरी लाइन में खड़ा कर देता कि बेटा अभी तेरे को नीचे जाना है। तो उस भगत का भी इंटरव्यू सुन लीजिए। यानी भाई और बहनों, भयंकर रूप से बहुत बड़ा ये बखेड़ा है, और इस बखेड़े को हम केवल सतगुरु की मेहर प्राप्त करके ही काट सकते हैं। और मेहर मिलेगी गुरुदेव के विशेष कृपा पात्र होकर। हर प्रकार से हमने गुरुजी का बनना पड़ेगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से, साधु काटे यम के फंद। हमने तो हर प्रकार से हमारा हर रिश्तेदार अपने गुरुजी को समझना होगा। हमारी सबसे कीमती वस्तु संपत्ति अपने गुरुजी को समझनी पड़ेगी, भक्ति को समझनी पड़ेगी। तब हमारा इस नकली संपत्ति से और इन रिश्तेदारों से हमारा मोह हटेगा। सुनिए। जो मगर तार बताते परमात्मा सत्संग के अंदर, उस मगर तार पे भी चढ़ता हूँ।
कई बार परमात्मा बोलते हैं कि मैं जहाज़ों से भर के ले जाऊंगा, तो एक समुद्र पे परमात्मा का जहाज आता है, उसमें कई जनता इकट्ठी हो जाती है और परमात्मा उसमें 2 लाइन लगवाते हैं और कहते उसमें मतलब उस जहाज में बिठाने के लिए छटनी होती है। जो पूर्ण भगत है उनको मतलब अलग किया जाता है और जो थोड़े कच्चे रहते हैं उनको अलग किया जाता है। परमात्मा ने मुझे ये दर्शन भी दिखाया है। तो भाई और बहनों, कितना सावधान होने की आवश्यकता है। ये वीडियो जो परमात्मा बनवा रहे हैं इन पुस्तकों के ऊपर सात संगतियों के माध्यम से, ये भाई और बहनों लास्ट चेतावनी है, अंतिम चेतावनी है ये। अब हमने हर प्रकार से सज धज के तैयार रहना है, आध्यात्मिक श्रृंगार करके। भगत के 16 आभूषण कौन से हैं, वो सारी बातें इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में परमात्मा हम पर दया करेंगे, क्योंकि इस कबीर सागर के सरलार्थ में हर प्रकार से सारी कमजोरियां निकालने की पूरी बातें लिखी हुई हैं। तो हमने प्रत्येक वीडियो को, जो जो हम आगे बढ़ें, हमने प्रत्येक वीडियो को बहुत सावधानी से देखना भी है और उन बातों को हमने अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ना है। एक मनोरंजन की दृष्टि से ये वीडियो नहीं देखने हमने, एक टाइम पास की दृष्टि से नहीं देखने हैं, अन्यथा परमात्मा के बहुत बड़े दोषी बन जाएंगे। परमात्मा हमें फाइनल स्टेज पर खड़ा करके हमारे अंदर जो भी कमियां हैं वो हमें याद दिला रहे हैं और कैसे हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम सतगुरु की शरण में हैं। हम अन्य जगत वाले लोगों की श्रेणी में नहीं हैं। उन लोगों का तो यही मरना, यही गधे कुत्ते बनना, यही मोह ममता में ब्याह शादी पार्टी वार्टी जो भी है उनको तो यही मरना है। हमने सतलोक चलना है, इसलिए हमारे लायक जो बातें हैं, जो सावधानियां हैं, वो परमात्मा हमें फाइनल अब इस कबीर सागर के सरलार्थ के माध्यम से और उसके बाद मुक्ति बोध के माध्यम से परमात्मा बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं 2028 से पहले पहले कि बच्चों, मेरे हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले हर प्रकार से इस आत्मा के जो 16 श्रृंगार हैं उनको धारण करके तैयार बैठे रहना कि कब हमारा दुल्ला, हमारा गुरुदेव भगवान आएगा विमान लेके और कब हम यहाँ से चलें। इस प्रकार से अगर यूं ही अगर गफलतबाजी में चलते रहे, भक्ति भी कर रहे हैं, अन्य परंपराओं का निर्वाह भी कर रहे हैं, कोई होश ही नहीं है, मर्यादा तोड़ देते हैं, बात बात पे नाम शुद्ध करवा जाते हैं, तो फिर ये सतलोक जाने के लक्षण नहीं है। सतगुरु वहां पूछते हैं कि हे अंश आत्मा, आपका किसी जीव में, वस्तु में, संपत्ति में मोह तो नहीं है? यदि है तो फिर वापस काल के लोक में जाना होगा। परंतु उस समय ये जीवात्मा काल का पूर्ण जाल पार कर चुकी होती है। परमात्मा कहते हैं कि वहां पर चांस बहुत ही कम होते काल के जाल में फंसने के। वापस जाने को आत्मा नहीं मानती, तब कह देती है कि नहीं सतगुरु जी, अब उस नरक में नहीं जाऊंगा। तब सतगुरु उस हंस को अमृत मान सरोवर में स्नान करवाते हैं। उस समय उस हंस का कैवल्य शरीर तथा सर्व आवरण समाप्त होकर आत्म तत्व में आ जाता है। ये मान सरोवर पर ब्रह्म के लोक तथा सतलोक के बीच में बने शून्य स्थान में है, जहां से भंवर गुफा प्रारंभ होती है। उस समय इस आत्मा का स्वरूप 16 सूर्यों जितना तेजोमय हो जाता है तथा 12वें द्वार को पार कर सतलोक में प्रवेश कर सदा पूर्ण मोक्ष के आनंद को पाती है। यह पूर्ण मुक्ति है, इसको कहते हैं पूर्ण मोक्ष। और इस पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भाई और बहनों, हमने किस कदर तैयारी करनी पड़ेगी इस स्थूल शरीर में, इस धरती पर, इस भक्ति को करते करते। तो इस प्रकार से हमने हर प्रकार से सावधानियां बरतते हुए आगे बढ़ना है। यह आत्मा भूलकर भी वापस काल के जाल में नहीं आती। एक बार सतलोक जाने के बाद, जैसे बच्चे का एक बार आग में हाथ जल जाए तो वह फिर उधर नहीं जाता, उसे छूने की कोशिश भी नहीं करता। वाणी नंबर 14 में साहिब कबीर बता रहे हैं कि यह संसार उल्टा लटक रहा है, जैसे किसी कुएं में अमृत भरा है, अर्थात परमात्मा का आनंद इस शरीर में है। वह 10वें द्वार के पार ही है, जो इस शरीर के अंदर नीचे को मुख वाला सुषमना द्वार है। जो सुषमना में से पार हो जाता है वही भगत लाभ प्राप्त करता है। यह साधना नाम व गुरु धारण करके ही बनती है। वाणी नंबर 15 में सतगुरु कबीर साहिब जी भेद दे रहे हैं कि जब काल का साधक ओम नाम का जाप परमात्मा को निर्गुण जानकर गुरु धारण करके करता है, तो काल स्वयं उस साधक के गुरु का नकली शब्द रूप बनाकर आता है तथा महास्वर्ग महाइंद्रलोक में ले जाता है। यानी त्रिकुटी पर जो काल है वो अपने द्वारा भेजे गए नकली गुरुओं का वेश बनाकर, हर किसी का नहीं,
काल जो अपने जो बेचता है, जो विशेष है, जैसे राधा स्वामी वाला, धन सतगुरु वाला, जय गुरुदेव वाला, निरंकार वाले, जो बड़े बड़े जो ये चले हुए हैं पंथ, इन गुरुओं का रूप बनाकर जो काल की तरफ से जो बिल्कुल पक्के हैं, उनके साधकों को काल फिर उन गुरुओं का रूप बनाकर और उनको ठग लेता है। जब वे महाइंद्र लोक के निकट जाते हैं तो बहुत जोर से बादल की गर्जना जैसा भयंकर शब्द होता है। जो साधक डर जाता है वह वापस 84 में चला जाता है, और जो नहीं डरता वह अपने गुरु के साथ आगे बढ़ जाता है। वह वापस 84 में चला जाता है, और जो नहीं डरता वह अपने गुरु के साथ आगे बढ़ जाता है। उसे फिर सुहावना नंगारा बसता हुआ दिखाई देता है। 4 पंखड़ी वाला कमल का लाल रंग का एक और कमल है, उसमें ओंकार ध्वनि हो रही है जो महास्वर्ग में है। वास्तव में यह 3 पंखुड़ी का कमल है, जो छठा कमल है, लिखने में गलती है। वाणी नंबर 16 का अर्थ है कि संत वह है जो 10वें दरवाजे पर काल द्वारा लगाए ताले को सत्य नाम की चाबी से खोलकर आगे 11वां द्वार जो काल ने नकली सतलोक आदि 20 ब्रह्मांडों के पार 21वें ब्रह्मांड में बनाकर बंद कर रखा है, उसे भी खोलकर परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में चला जाता है। क्योंकि 9 द्वार, 2 नाक, 2 कान, 2 आंखें, 1 मुख, गुदा, लिंग, ये 9 द्वार हैं। ये प्रकट दिखाई देते हैं। 10वें द्वार पर जो सुषमना खुलने पर आता है ताला लगा रखा है, तथा 11वां द्वार परब्रह्म के लोक में प्रवेश करने वाले स्थान पर बना रखा है, जहां स्वयं काल भगवान सशरीर विराजमान है। वाणी नंबर 17 का भावार्थ है कि आगे श्वेत सुन है जो काल भगवान ने नकली बना रखी है, वहां एक नकली मानसरोवर बना रखा है। यानी पूरी तरह से इस काल ने सतलोक की नकली रचना इसी 21वें ब्रह्मांड में ऊपर कर रखी है। और जो भगत सतगुरु की भक्ति करते करते यदि जरा भी मर्यादाओं से चूक गया तो काल उसको फिर इसी प्रकार से ठगेगा, नकली सतलोक में ले जाके बैठा देगा। तथा जो निर्गुण उपासक ब्रह्म के होते हैं उन्हें इस सरोवर में स्नान कराने के बाद नकली परब्रह्म के लोक में जो महास्वर्ग में रच रखा है भेज देता है। वे अन्य साधकों की दृष्टि से दूर हो जाते हैं, उन्हें ब्रह्मलीन मान लिया जाता है। इस स्थान को काल ने गुप्त रखा हुआ है। जो इसमें पहुंच गए वह पूर्व पहुंचे हंसों को मिलकर आनंदित होते हैं, जैसे पितृ पितरों को मिलकर तथा भूत भूतों को मिलकर आनंदित होते हैं। इसमें ररंकार ध्वनि चल रही है। जिन साधकों ने खेचरी मुद्रा लगाकर साधना ररंकार जाप से की वे महाविष्णु ब्रह्म काल के महास्वर्ग में चले जाते हैं। फिर काल निर्मित महाशून्य है, उसको बिना गुरु वाले हंस पार नहीं कर सकते। वहां पर काल ने मायावी सिंह, व्याग यानी भेड़िए व सर्प छोड़ रखे हैं। वे बिना गुरु के हंस को काटते हैं। इसलिए भक्ति चाहे काल लोक की करो चाहे सतलोक की करो, लेकिन गुरु बनाना जरूरी है। यह सहज सुखदायी विस्तार है। ये जो कमल वर्णन किए जा रहे हैं ये सूक्ष्म शरीर के हैं, तथा सूक्ष्म शरीर भी काल द्वारा जीव पर चढ़ाया गया है। इसलिए ये सब काल की नकली रचना का वर्णन सतगुरु बता रहे हैं। अष्ट पंखड़ी वाला एक और कमल है, वह परब्रह्म का लोक कहा है। वास्तव में यह वह स्थान है जहां पर पूर्ण ब्रह्म अन्य रूप में निवास करता है, तथा वहां न ब्रह्म काल जा सकता है तथा न तीनों देव ही जा सकते हैं। इसलिए इसे भी परब्रह्म कहा जाता है। उसके दाएं हिस्से में 12 भगत रहते हैं। उसके बाएं में 10 दल का कमल है जिसमें कर्म सन्यासी निर्गुण उपासक रहते हैं। ऐसे ऐसे 2 काल ने 5 ब्रह्म भगवान व 5 अंड मंडल बना रखे हैं। उनको अपनी ओर से नी अक्षर की उपाधि दे रखी है और 4 स्थान गुप्त बना रखे हैं, जिनमें वे भगत जो सतगुरु कबीर के उपासक होते हैं। अब वहां पर काल जो 4 गुप्त स्थान बता रखे हैं, जो आपको दिव्य महाप्रलय में भी समझाया गया था। काल वहां पर किन भक्तों को धोखे में डाल के रखता है, जिनमें वे भगत जो सतगुरु कबीर के उपासक होते हैं। जैसे आज सतगुरु कबीर जी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में हैं और हम इनके भगत हैं। यदि इनकी भक्ति हम पूरी नहीं कर पाए, यदि हम पूर्णतया सफल नहीं हो पाए, फेल हो गए, जिनमें वे भगत जो सतगुरु कबीर के उपासक होते हैं तथा फिर दोबारा काल भक्ति करने लग जाते हैं, उनसे काल ब्रह्म निरंजन इतना नाराज हो जाता है कि उन्हें कैदी बनाकर इन गुप्त स्थानों पर रख देता है तथा वहां मां कष्ट देता है। यानी जैसे जो विशेष जो खूंखार जो कैदी होते थे उनको अंग्रेज क्या करते थे, पहले अंडमान निकोबार काला पानी की सजा दे देते थे
और महाकष्ट देते थे। ऐसे ही जो व्यक्ति वर्तमान में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की भक्ति कर रहा है और किसी भी कारण से यदि वो भक्ति पर सफल नहीं हो पाया, यानी वो सतगुरु की भक्ति को छोड़ देता है और अन्य दूसरी साधना करने लग जाता है या नहीं करता है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी की भक्ति छोड़ देता है कुछ समय करके, 2, 4, 5, 10 साल करके, फिर काल उन भक्तों से बहुत भयंकर तरीके से नाराज हो जाता है और उनको गुप्त स्थानों पर, गुप्त कैद में, अंडमान निकोबार जैसी जगह पर डाल देता है, जहां उनका कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाता और महाकष्ट फिर वो भोगते हैं। वहां पर आगे 2 पर्वत हैं, उनके बीचों बीच एक रास्ता है। वहां काल के उपासक जो गुरु पद पर होते हैं उन्हें कुछ दिन इस स्थान पर रखता है। इसे भंवर गुफा भी कहते हैं। वहां पर ये हंस गुरुजन मौज मारते हैं। ये नकली गुरु जो होते हैं, थोड़े समय काल इनको वहां पर मौज मस्तियां करवाता है। तथा वहां सोहम शब्द की सवते धुनी चल रही है और मुरली भी मीठी मीठी बज रही होती है। तथा उस स्थान में हीरे पन्ने जड़े हुए हैं। बहुत ही मनोरम स्थान बना रखा है। जब इस सोहम मंत्र द्वारा किए जाप से अक्सर पुरुष परब्रह्म के लोक से पार होने पर नकली सतलोक आता है। परब्रह्म रूप धारण कर काल ही धोखा दे रहा है। काल ने अक्सर पुरुष का रूप बनाकर झूठा मूठा और इसने जीवों को धोखा देने के लिए वहां पर अपना पूरा सिस्टम सेट कर रखा है। उसमें महक उठती रहती है जो बहुत विस्तृत स्थान है। यहाँ पर काल उपासक विशेष साधक मार्कंडे ऋषि जैसे ही पहुंच पाते हैं। यहाँ काल स्वयं सत्पुरुष बना बैठा है। वहां पर अपने आप धुनी हो रही है। वहां पहुंचे हंस उस महाविष्णु रूप में बैठे नकली सत्य पुरुष पर आदर से चवर करने लगते हैं कि हम तो आ गए सतलोक में हैं, हमारे परमात्मा बैठे हैं, कबीर जी हमारे गुरु जी बैठे हैं, उन पे चवर करने लग जाते हैं तथा आनंदित होते हैं। उस काल रूपी सत्य पुरुष का रूप हजारों सूर्य और चंद्रमाओं की रोशनी हो ऐसा सत्य पुरुष से कुछ मिलता जुलता रूप बना रखा है, धोखा देने के लिए। कहने का मतलब है भाई और बहनों, कितना भयंकर जाल मकड़ी वाला इस काल में हम जीव आत्माओं को यहीं पर फंसाए रखने के लिए बना रखा है। और यदि हम किसी भी प्रकार से मर्यादाओं में कमजोर रह गए, श्रद्धा और भाव में यदि हमारे कमजोरी रही, यदि गुरु को पूर्णतया इष्ट नहीं माना, उसी डाडी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को पूजते रहे, गरीबदास जी का बोध दिवस मनाते रहे, दादा गुरु जी की फोटो को दरबार में के दंडवत मारते रहे, तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, ये फिर हमारे साथ में बीतेगी। फिर हम पार नहीं हो पाएंगे। फिर परमात्मा हमें इस ट्रैफिक के अंदर से लेकर जाएगा और हमें किसी न किसी बहाने कहीं न कहीं परमात्मा हमें फैल करेगा। और जो भगत यहां पर सत्सेवकों वाली भक्ति कर रहे हैं, सात संगतियों से जुड़कर पूर्णतया जो केवल अपने गुरु जी पर आश्रित हैं, शौपन में भी हमें अपने गुरु के अलावा कोई और परमात्मा दिखाई नहीं देता। हर प्रकार से गुरु जी पर आसक्त हैं, समर्पित हैं, गुरु जी से बढ़कर कुछ नहीं, कोई नहीं, और मर्यादा भी पूरी, हर प्रकार से विषय विकारों से दूर। तब कहीं जाकर परमात्मा हमें बाईपास लेकर जाएंगे। हमें फिर परमात्मा इस लफड़े से नहीं लेकर जाएंगे, इस काल के मकड़ जाल से नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो कहीं न कहीं हम लोग चकरा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे वहां पर। इसलिए परमात्मा फिर हमें बाईपास ले जाएगा। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी, क्योंकि फिर वो मेहर काम आएगी गुरुदेव की, वो ग्रेस मारक हमें ऐसे काम आएंगे। एक क्षण में परमात्मा सतलोक में बैठा देगा, सौपन जैसा होगा। इसलिए हमने तो उस आधार से और उसी हिसाब से सात संगति से जुड़े रहकर अपने परमात्मा को प्रसन्न करना है और भर भर के जोड़ी हमने परमात्मा की मेहर प्राप्त करते रहना है। फिर स्वयं ही अलग पुरुष बनकर बैठा है तथा अलग लोक बना रखा है। फिर स्वयं ही अगम पुरुष बनकर अगम लोक में वह अपनी अनामी पुरुष बनकर अकल लोक में सबको धोखा दिए बैठा है तथा कहता है कि वह तो अवर्णनीय है, ये वही जानेगा जो वहां पहुंचेगा। कबीर साहिब जी ने शब्द के अंत में कहा कि यह सब काया स्थूल व सूक्ष्म शरीर के कमलों का न्यारा न्यारा विवरण आपके सामने कर दिया है। यानी 21 ब्रह्मांड की एक ब्रह्मांड की जो हमारे इसी शरीर में है, परमात्मा ने उस शब्द के माध्यम से पूरा वर्णन कर दिया इस काल के लोक का। यह सब वर्णन रचना का भेद आपको बताया है। ये दोनों शरीर स्थूल व सूक्ष्म के अंदर हैं, काया के अंदर ही हैं। इस काल की माया प्रकृति ने अपनी चतुराई से झूठी रचना करके सतलोक की रचना जैसी ही ब्रह्मांड में नकली रचना कर रखी है। फिर भी इसमें और वास्तविक सतलोक में दिन और रात का अंतर है।
जैसे बारीक नमक तथा बूरा में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, परंतु स्वाद भिन्न है। कबीर साहिब कहते हैं कि हमारा मार्ग विहंगम यानी पक्षी की तरह है। जैसे पक्षी जमीन से उड़कर सीधा पेड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। काल साधकों का मार्ग पपील मार्ग है। पपील यानी चींटी, जैसे चींटी जमीन से चलकर वृक्ष के तने से फिर डार व टहनियों पर से ऊपर जाती है। तो भाई और बहनों, हमने तो परमात्मा की विहंगम चाल का फायदा उठाना है कि परमात्मा एक क्षण में हमारे को सतलोक ले जाएं। और जो भगत पूरी आस्था पूरी श्रद्धा अपने गुरु में बनाएंगे नहीं, इसी प्रकार से एक दूसरे भगत की देखा देखी मर्यादा तोड़ते रहेंगे, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाते रहेंगे, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में अपने घर पर पांचों यज्ञ ना करके उन फर्जी आश्रमों में जा जाके करते रहेंगे, या जैसा भी काल का जाल होगा आने वाले समय में, जो भगत उनमें फंसता रहेगा भाई फिर वो चींटी वाले मार्ग से जाएगा। एक होता है विहंगम यानी पक्षी का मार्ग, जो परमात्मा का मार्ग है। पक्षी जमीन से उड़ा, डायरेक्ट पेड़ की चोटी पर जाके बैठ गया, कोई निशान भी नहीं है। और एक होता है चींटी वाला मार्ग, पपील मार्ग। चींटी नीचे से चलेगी, उसकी कितनी धीमी जो है चाल होती है, फिर वो पेड़ का जो तना है उस पे चढ़ेगी, फिर डार पे जाएगी, फिर टहनियों पे जाएगी, फिर जो है पत्तों पे जाएगी। तो कितना समय लगा, कितनी मेहनत हुई। तो भाई और बहनों, हमने तो मालिक की विहंगम चाल का फायदा उठाना है, और वो फायदा मिलेगा साध संगति से जुड़कर, प्रत्येक मर्यादा में रहकर, गुरु को भगवान मानकर अपनी भक्ति को सफल करने से। कबीर साहिब कहते हैं कि हमारा मार्ग विहंगम यानी पक्षी की तरह है। जैसे पक्षी जमीन से उड़कर सीधा वृक्ष की चोटी पर पहुंच जाता है। और काल साधकों का मार्ग पपील मार्ग है। जैसे चींटी जमीन से चलकर वृक्ष के तने से फिर डार व टहनियों पर से ऊपर जाती है। त्रिकुटी से कबीर साहिब के हंस विमान में बैठकर उड़ जाते हैं। देखो क्या कह रहे परमात्मा। फिर त्रिकुटी से कबीर साहिब के हंस, हंस कौन होता है भाई और बहनों? ये हंस लिखा है मालिक ने। हंस जो हर प्रकार से निर्विकार, कहे कबीर सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। अब 90% सत्संग जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है वो हंस की श्रेणी में नहीं है। हंस का परमात्मा ने एक जो है वो गुण बताया कि आप हंस को 1 किलो पानी 1 किलो दूध दोनों को आपस में मिला के हंस के सामने रख दो। हंस क्या करेगा? दूध पिलेगा, पानी को छोड़ देगा। आज इस परीक्षा के समय में परमात्मा ने ज्ञान और अज्ञान दोनों मिक्स कर दिए। अब भगत लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। जैसा गुरुजी का परिवार कह रहा है, आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की रैली, हां जी चलो रैली में, उठाया थैला चलो। हरियाणा के जाट आरक्षण में गुरुजी का आदेश आ गया, चलो जी गुरुजी का आदेश आ गया। कहां आदेश आया, किसको आदेश दिया, किसने देखा, कोई लेना देना नहीं है। और चलो जी आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच, राजपूत करनी सेना को दान करना है, चलो। अरे स्टेडियम बन रहा है, मजदूरी करनी है, सेवा करनी है, चलो। अरे आश्रम में हॉस्पिटल बन रहा है, गुरुजी की दया हो गई, चलो मजदूरी करने। कोई नीर खीर का निबेरा नहीं है, पानी और दूध मिक्स कर रखा है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं जो हंस होंगे सतगुरु के, जो गुरुदेव के तत्व ज्ञान की रोशनी में नीर खीर का निबेरा करके अपनी भक्ति को सफल करेंगे, काल के जाल में नहीं फंसेंगे, वो हंस हैं। और ऐसे हंसों को परमात्मा त्रिकुटी से फिर विमान में बैठाकर डायरेक्ट सतलोक, काल को पता भी नहीं चलेगा कौन से लोक से गए, कौन से मार्ग से गए। त्रिकुटी से कबीर साहिब के हंस विमान में बैठकर उड़कर जाते हैं, परंतु ब्रह्म काल के उपासक चींटी की तरह चाल चलकर अपने अपने इष्ट स्थान पर जाते हैं। सार नाम रूपी विमान से ही साधक सतलोक जा सकता है। क्या कह रहे परमात्मा? सार नाम नामक विमान से ही भगत सतलोक जा सकता है। और भाई वो असली सार नाम हम प्राप्त कर सके, उसके योग्य बनाने के लिए परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई है। अन्यथा यह गंदगी तो पहले भी आश्रमों में थी, और गुरुदेव के जेल जाने के बाद भी इन सतलोक आश्रमों में ज्यों की त्यों है, कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। तो परमेश्वर हमें वो सार नाम रूपी विमान देने के लिए सात संगति से जोड़कर एक योग्य भगत बना रहे हैं। अन्य किसी उपासना या मंत्र से नहीं जाया जा सकता।
जैसे समुद्र को समुद्री जहाज या हवाई जहाज से ही पार किया जा सकता है, तैर कर नहीं। इसलिए पूज्य कबीर साहिब जी ने कहा कि हम व हमारे हंस आत्मा शब्द सत्य नाम व सार नाम के आधार पर सतलोक चले जाते हैं। ये परमात्मा ने वो चित्र बना रखा है त्रिकुटी का, जो परमेश्वर ने हमें जानकारी दी है इन काल के कमलों की। ये छठा संगम कमल सरस्वती का निवास है, ये वाला त्रिकुटी से पहले ये छठा संगम कमल सरस्वती का निवास है। वास्तव में दुर्गा ही सरस्वती रूप में रहती है। 3 पंखुड़ी हैं। यहां पर धर्मराज ने जीवों को काल जाल में फंसाए रखने के लिए 72 करोड़ उर्वशी यानी सुंदर औरतें रखी हैं। सरस्वती मधुर आवाज में स्वयं भी गाती है तथा सब उर्वशियां भी गाती हैं तथा अर्धनग्न शरीर में विचरण करती रहती है। यहां भक्तों की कठिन परीक्षा होती है। बहुत बड़ा बाड़ा है, कई एकांत स्थान है, गुप्त स्थान, एकांत, जहां पर कोई ना देखे। और जिन भक्तों की यहां पर माता बहनों के प्रति जो गंदी नजर होती है, गंदी सोच होती है, रमणी रमणी करते ही मर जाते हैं, शरीर छूट जाता है, रमणी हो नहीं पाती, भोग विलास की इच्छा रह जाती है, तो फिर काल क्या करेगा? वहां पर 72 करोड़ उर्वशियां बना रखी हैं, एक से एक सुंदर, और एकांत स्थान बना रखे हैं जहां कोई ना देखे। फिर वो उर्वशियां क्या करेंगी? उन भक्तों को लुभाएंगी अपनी अदाओं से, और ये पता चलेगा नहीं कि हम लोग त्रिकुटी पर आ गए या हम लोग नीचे हैं, पता ही नहीं चलेगा। और फिर वो मजनू क्या करेगा? जैसी गंदी आदत भक्ति करते करते यहां है, पुस्तक सेवा के बहाने जा रहे हैं और लगा के फोन, आ जाओ, मैं आ गया आ गया आ गया, मैं तुमसे मिलने आई, पुस्तक सेवा के बहाने। बहुत सारे कांड हो रहे हैं संगत में। फिर ऐसे भक्तों के साथ में क्या बीतेगी? क्योंकि आदत तो वही रहेगी उस मजनू की। फिर वहां उर्वशी आएंगी और उनको इसी प्रकार से लुभाएंगी और फिर उस एकांत स्थान पर ले जाएंगी जहां कोई ना देखे, जो काल ने बहुत सूझबूझ से बना रखे हैं, और उनके साथ में भोग विलास करेंगी और फिर उनके कर्म फोड़ के और उनको कुछ समय के लिए जैसी उनकी भक्ति है मौज मस्तियां करवाएंगी, फिर 84 में डाल देगा काल। ऐसे जो माता बहनें जिनकी गंदी नजरें हैं, ऐसे ही फिर काल के द्वारा 72 करोड़ युवा पुरुष वहां छोड़ रखे हैं। वो फिर उन माता बहनों को ऐसे ही फिर बाथरूम करने के बहाने या जैसे भी है वो उनके पीछे पीछे हो जाएंगी और एकांत स्थान पे जाके उनके साथ भोग विलास करके उनकी मर्यादा और उनकी भक्ति खंडित कर देगा। यहां भक्तों की कठिन परीक्षा होती है। बहुत बड़ा बाड़ा है, कई एकांत स्थान है। यहां पर अज्ञानी मार खा जाता है। अज्ञानी कौन? जो यहां गुरुदेव के ज्ञान को आधार नहीं बनाता। इसकी एक पंखुड़ी में काल अन्य रूप में निवास करता रहता है, जो उन भक्तों को पकड़ लेता है जो सुंदर स्त्रियों को देखकर भ्रमित होते हैं। इसके साथ करोड़ों की संख्या में युवा रहते हैं जो भगतमतियों को अपनी ओर आकर्षित करके काल जाल में रखते हैं। इसी छठे कमल की तीसरी पंखुड़ी जो दाईं ओर है, उसमें सत्य पुरुष भी अन्य रूप में रहते हैं जो भक्तों को वाणी सुनाकर काल जाल से सचेत करते हैं और उनको अपनी ओर आने का संकेत करते हैं। भगत इशारा समझ जाते हैं और दौड़कर उनके पक्ष में चले जाते हैं। फिर 2 दल के कमल में भगत भगतमती चले जाते हैं। वहां पर आत्मा के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश तुल्य हो जाता है। वहां मनुष्य जैसा ही अमर शरीर आत्मा को प्राप्त होता है। वहां पर जीव नहीं कहलाता। कहां? सतलोक में। वहां पर परमात्मा जैसे गुण युक्त होकर हंस कहलाता है तथा ऊपर के दोनों लोकों अलख लोक व अगम लोक में परम हंस कहा जाता है। सतलोक में तो हम हंस कहलाते हैं और सतलोक से ऊपर जब हम जाएंगे ऊपर के लोकों में तो वहां पर क्या कहलाएंगे? परम हंस। तथा ऊपर के दोनों लोकों अलख लोक व अगम लोक में परम हंस कहा जाता है। अनामी लोक में परमात्मा तथा आत्मा का अस्तित्व भिन्न नहीं रहता। तत्व ज्ञान के आधार से साधक सूक्ष्म शरीर वाले कमलों में नहीं उलझते, चूंकि सतगुरु जी सार शब्द रूपी कुंजी दे देता है, जिससे काल के सर्व ताड़े यानी बंधन अपने आप खुलते चले जाते हैं तथा वास्तविक शब्द की झनकार ध्वनि होने लगती है, जो इस शरीर के बाहर सतलोक में हो रही है। हमारा सत्यलोक पिंड शरीर व अंड ब्रह्मांड के पार है। वहां जाकर आत्मा पूर्ण मुक्ति प्राप्त करती है। अनुराग सागर के पेज 152 का सारांश। इस पृष्ठ पर परमेश्वर ने शरीर के अंदर का गुप्त भेद बताया है। इस मानव शरीर में 72 नाड़ियां हैं। उनमें 3 ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना मुख्य हैं। फिर एक विशेष नाड़ी है ब्रह्मरंध्र। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि धर्मदास मन ही ज्योति निरंजन है।
इसने जीव को ऐसे नचा रखा है जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है। इस शरीर में 5 तत्व, 25 प्रकृति तथा 3 गुण काल के 3 एजेंट हैं, जीव को धोखे में रखते हैं। इस शरीर में काल निरंजन तथा जीव दोनों की मुख्य भूमिका है। काल निरंजन मन रूप में सब पाप करवाता है, पाप जीव के सिर रख देता है। अनुराग सागर के पेज 153 का सारांश। काल ने ऐसा धोखा कर रखा है कि जीव परमेश्वर को भूल गया है। मन कैसे पाप पुण्य करवाता है? मन ही काल कराल है, ये जीव को नचाता है। सुंदर स्त्री को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है। स्त्री भोग कर आनंद काल निरंजन ने ले लिया, पाप जीव के सिर पर रख देता है। वर्तमान में सरकार ने सख्त कानून बना रखा है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से बलात्कार करता है तो उसको 10 वर्ष की सजा होती है। यदि नाबालिग से बलात्कार करता है तो आजीवन कारागार की सजा होती है। आनंद 2 मिनट का मन की प्रेरणा से तथा दुख पहाड़ के समान, इसलिए पहले ही मन को ज्ञान की लगाम से रोकना हितकारी है। अनुराग सागर के पेज 154 का सारांश। पराये धन को देखकर मन उसे हड़पने की प्रेरणा करता है। चोरी कर जीव को दंड दिलाता है, पर निंदा पर धन हड़पना ये पाप है। काल इसी तरह जीव को कर्मों के बंधन में फंसा कर रखता है। संत से विरोध तथा गुरुद्रोह ये मन रूप से काल ही करवाता है, जो घोर अपराध है। अब संत से विरोध तथा गुरुद्रोह, एक तो होता है भाई और बहनों संत का प्रत्यक्ष रूप में विरोध करना, निंदा करना। एक होता है अप्रत्यक्ष रूप में। तो वर्तमान में अप्रत्यक्ष रूप में सतगुरु रामपाल जी की निंदा और उनका विरोध खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है और लाखों की संगत से करवा रहा है। कैसे? संत रामपाल जी के ज्ञान और विधान के विपरीत उनके जेल जाने के बाद उनके परिवार ने, इन आश्रम वालों ने संगत से 2019 में कांग्रेस सरकार को वोट डलवाए, कांग्रेस सरकार का समर्थन करवाया बीजेपी के विरोध में। अब जब बीजेपी वालों को यह पता चला, जितने भी लोग बीजेपी के समर्थक हैं, जब उनको इस बात का पता चला कि भाई संत रामपाल जी के भगत तो कांग्रेस के समर्थन में उतर आए हैं, तो बीजेपी वाले लोगों ने संत रामपाल जी को कितना भला बुरा कहा होगा, कितनी उनकी निंदा चुगली की होगी कि एक तरफ तो दुनिया में इनका प्रचार कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी निष्पक्ष होकर भक्ति करवाते हैं, हमारे गुरुजी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और यहां इनके गुरुजी ने पक्षपात कर दिया। अब बताओ बीजेपी ने इनके गुरुजी का क्या बिगाड़ा जो ये लोग कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं? तो जितने भी बीजेपी समर्थक थे सब ने संत रामपाल जी को जी भर के गालियां दी, जी भर के भला बुरा कहा, जी भर के उनकी निंदा चुगली की। किस कारण से? उनके भक्तों की नादानी से और उनके परिवार के द्वारा काल प्रेरणा से जो ज्ञान विरुद्ध कर्म करवाया गया उसके चलते इनको लग रहा है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग गुरु निंदा के घोर पापी हो चुके हैं, घोर पापी। फिर वर्तमान 2024 में उसी काल प्रेरणा से गुरुदेव के परिवार वालों ने, आश्रम वालों ने कांग्रेस सरकार का पल्लू छोड़ दिया और बीजेपी के तलवे चाटने लग गए। अब कांग्रेस को छोड़ के भक्तों को बीजेपी की रैलियों में भेज रहे हैं, बीजेपी का सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं, बीजेपी को वोट डालने के लिए कह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की रैली में मध्य प्रदेश के भोपाल में और हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में हजारों भक्तों को बसों में बैठाकर भेजा गया। अब वो कांग्रेस वाले संत रामपाल जी को गालियां देंगे, उनकी निंदा चुगली करेंगे कि ये तो बड़ा दोगला आदमी, पहले तो हमारे साथ में था, अब ये बीजेपी के साथ में हो लिया। जबकि उन लोगों को ये नहीं पता कि सारा का सारा ये कुचक्कर, ये काल चक्कर उनके परिवार के माध्यम से काल प्रेरणा के तहत किया जा रहा है। तो संगत जो भेड़ चाल में चल रही है, इधर डंडा मारा तो इधर बगली, इधर डंडा मारा तो इधर बगली, सतगुरु का तत्व ज्ञान रूपी डंडा कोई नहीं चला रहा। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से सतगुरु की घोर निंदा का और गुरुद्रोह का पाप काल प्रेरणा से गुरुदेव के परिवार के पीछे चलकर ये नादान संगत भोग रही है, उठा रही है, और इसी का नतीजा है आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं। निरंजन चरित्र काल का जाल। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि धर्मदास मैं तेरे को
धर्मराय यानी काल का जाल समझाता हूं। काल निरंजन ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया, उसको कर्म योग उत्तम बताकर युद्ध करवाया, ज्ञान योग से उसको भ्रमित किया। अर्जुन तो पहले ही नेक भाषा में बोल रहा था, जो ज्ञान था, कह रहा था कि युद्ध करके अपने ही कुल के भतीजे, भाई, साले, ससुर, चाचे, ताऊ को मारने से अच्छा तो भीख मांगकर निर्वाह कर लेंगे। मुझे ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं जो पाप से प्राप्त हो। उसको डरा धमकाकर, युद्ध करवाकर नरक का भागी बना दिया, ज्ञान योग का बहाना कर कर्म योग पर जोर देकर महापाप का भागी बना दिया। इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भक्तों को सत्संग और तत्व ज्ञान की आड़ में भक्तों को लड्डू जलेबी बर्फी के ऊपर आश्रित कर दिया। इन सत्संगों में बुला बुलाकर, इन आश्रमों में बुला बुलाकर भक्तों को मजदूर बना दिया। कभी तो स्टेडियम की मजदूरी करवाते हैं, कभी आश्रम में बन रहे हॉस्पिटल की मजदूरी करवाते हैं, या नए नए आश्रम खोलकर वर्तमान में भक्तों का इन पत्थरों में पैसा बर्बाद करवाकर भक्तों का पैसा, भगती मजदूर और काल प्रेरणा से भक्तों की श्वासें बर्बाद, भक्तों का समय बर्बाद है। अरे ये समय तो परीक्षा का है। इस समय तो विशेष सावधानी बरतकर, मर्यादाओं का ध्यान रखकर और अपनी भक्ति पे जोर देना था, मर्यादाओं पे जोर देना था, साध संगतियों पे जोर देना था। और इस समय काल ने ऐसा भयंकर कुचक्कर चलाया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से, संगत का पैसा, संगत का समय, संगत की श्वास, सब कुछ बर्बाद करवाने पे तुला हुआ है। अरे वर्तमान में इन जगह जगह आश्रमों में इन पत्थरों में पैसा क्यों बर्बाद करवाया जा रहा है? अरे जिस भगत के घर पर भगवान का दरबार लग गया, 3 टाइम की आरती हो रही है, मंत्र जाप होते हैं, सत्संग सुने जाते हैं, क्या वो परमात्मा का दरबार नहीं है? क्या वो आश्रम नहीं है? क्या आप अपने घर पर 5 यज्ञ नहीं करते? फिर आपको गुरु की गैर हाजिरी में इन आश्रमों में जाकर धक्के खाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आप सीधे सीधे ड्रामेबाजी कर रहे हो, आपका भक्ति में मन नहीं है, आप केवल मनोरंजन के चस्कू हो। आपको तो मन बहलाना है, समय पास करना है, मनोरंजन आपको करना है, अन्यथा भक्ति तो घर पे भी होती है। गुरुदेव ने अपनी जिंदगी में कभी दूसरा आश्रम नहीं खोला कहीं पर, और उनके जेल जाते आश्रमों की लाइन लग गई, जबकि आदेश गुरु का नहीं है, गुरु के भक्ति विधान में नहीं है। ये टोटल मनमानी, ये है काल का भयंकर जाल। और भक्तों को लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी, हर समागम में लड्डू जलेबी बर्फी। क्या संत रामपाल जी हर समागम में लड्डू जलेबी बर्फी बनाया करते थे? कभी कभार हमने सुना कि जब गुरुदेव करोथा आश्रम में थे, कभी कभार भक्तों की विशेष फरमाइश पर जलेबी बनवा दिया करते थे, केवल एक आइटम, कभी कभार, हर समागम में नहीं, साल 2 साल में एक बार। और वर्तमान में क्या हो रहा है? उनके जेल जाते ही हर समागम में लड्डू जलेबी बर्फी, उसी का बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार, लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी। बाढ़ में गई ज्ञान गंगा, बाढ़ में गया गुरु जी का ज्ञान, जहां देखो सोशल मीडिया पर लड्डू जलेबी बर्फी के पोस्टर। संत रामपाल जी भगवान भी हिसार जेल में बैठकर ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन मूर्खों को ये गीता जी का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ये तत्व ज्ञान ना देकर अगर मैंने इनको लड्डू जलेबी बनाने की विधि समझाई होती, लड्डू जलेबी बनाने का ज्ञान दिया होता ना, तो आज इनकी भी दुकानें अच्छी चलती, 1 नंबर के सारे हलवाई हो जाते, और मैं भी फालतू में जेल में आके दुख ना उठाता। सिवाय लड्डू जलेबी बर्फी के इनको कुछ दिखाई नहीं देता। ज्ञान से ज्यादा लड्डू जलेबी का प्रचार हो रहा है। हर समागम में लड्डू जलेबी, देसी घी का भंडारा, देसी घी का भंडारा। तो भाई और बहनों, ये लोग भंडारा एक्सपर्ट हैं, ये लोग ज्ञान एक्सपर्ट नहीं है, ये लोग भंडारा एक्सपर्ट हैं। तो ये दया परमात्मा ने साध संगतियों पे बख्शी है। यहां पर ज्ञान का भंडारा होता है, साध संगतियों में ज्ञान का भंडारा, और इन आश्रमों में काल प्रेरणा से लड्डू जलेबी का भंडारा, अज्ञान का भंडारा। तो कितनी बड़ी दया बख्श दी गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर। अनुराग सागर के पेज नंबर 155 का सारांश। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने कालजाल समझाया, अब ये बताने की कृपया करें कि जीव को आपकी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं धर्मदास जी कबीर परमात्मा से कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे स्वामी, हे गुरुदेव, आपने कालजाल समझाया, आपने इतना सारा काल का जो बखेड़ा है, जो मकड़ जाल इसने बुन रखा है जीव को फंसाने के लिए,
जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जरा सी मर्यादा टूटी काल की घटा ऊपर गिरी। तो आपने ये तो मुझे समझा दिया है, अब ये बताने की कृपया करें कि जीव को आपकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से एक अच्छे भगत बने, हमारे अंदर वो शिष्टाचार, वो नेक नीति, ईमानदारी, कैसे मर्यादा निभाएं, किस प्रकार से हम भगत बनकर आपको अच्छे लगेंगे ताकि आप अपनी मेहर की दया कर सको। अब आगे भाई और बहनों, कल रात्रि 8 बजे परमात्मा जी के आशीर्वाद से हम इस विषय पर चलेंगे जिसमें आगे परमात्मा हमें समझाएंगे सतगुरु कबीर जी वचन, भगत के 16 गुण अर्थात आभूषण, नकली आभूषण नहीं, आत्मा का श्रृंगार। परमात्मा शरीर के श्रृंगार से खुश नहीं होता, नकली सोने चांदी के गहने पहनने से परमात्मा खुश नहीं होता। यदि परमात्मा को खुश करना है तो आत्मा के ऊपर श्रृंगार करना पड़ेगा, आध्यात्मिक गहने। तो वो कौन से 16 श्रृंगार हैं जिनको धारण किए बिना हम परमात्मा प्राप्ति के योग्य नहीं बन सकते, सतगुरु के दिल में समाने के योग्य नहीं बन सकते। तो कल रात्रि 8 बजे गुरुदेव के आशीर्वाद से हम इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और भाई और बहनों, हर वीडियो में परमात्मा हमें कुछ न कुछ अनसुनी बातें, अध्यात्म की गूढ़ बातें, इन सब से हमें परिचित करवाते हुए आ रहे हैं। और साथ साथ हमने कोशिश करनी है जितना हम गुरुदेव के तत्व ज्ञान को, इन विशेष बातों को अपने जीवन में अमल कर सकें, साथ साथ में अमल भी करते हुए चलें। तभी ये कबीर सागर के सरलार्थ को पढ़ने का और गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखने का कोई फायदा है। अन्यथा हम परमात्मा के और दोषी बन जाएंगे कि जान बूझ सांची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संग थे प्रभु शौपन में भी ना दे। तो ये विशेष रजा, ये विशेष मेहर, ये गुप्त ज्ञान, ये सार ज्ञान जो परमात्मा ने अपने कर कमल से लिख के इन पुस्तकों में छुपा रखा है, जो अब सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा सबके लिए उजागर करवा रहे हैं। लेकिन सबके भाग्य में भाई और बहनों ये वीडियो देखना नहीं है, सबके भाग्य में नहीं है। जैसे भगवान 1994 से पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उनके ज्ञान को सुन रहे हैं, मुट्ठी भर भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा अब जो अध्यात्म के खुलासे करवा रहे हैं इन पुस्तकों के माध्यम से, ये भी हमारे सभी भगत भाई बहनों के भाग्य में नहीं होगा। तो परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। गुरु से उपदेश लेने के बाद भी इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भाई बहन कर्महीन है, कर्महीन। ये दया परमात्मा ने कर्म बनाने की हम सत्सेवकों के ऊपर बख्शी है। ये अमृत, ये परमात्मा का अमृत ज्ञान आज आप और हमारे सामने निकल निकल के आ रहा है। हमें उमंग होती है और अधिक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की हमारे अंदर प्रेरणा होती है। और दूसरी तरफ हमारे गुरु भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जो कर्महीन हैं, वो आंखों देखकर भी उल्टे ही कमेंट्स करते हैं कि गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है, इसके वीडियो मत देखो, इसके वीडियो मत देखो। अरे भाई, फिर तुम क्यों अपने कर्म फोड़ने के लिए आ रहे हो? करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात है। दूसरों को हमारे वीडियो देखने के लिए मना करता है और खुद लाइव में आके जुड़ रहा है। तो भाई और बहनों, इनकी ज्ञान वाली आंखें पूरी तरह से फूट चुकी हैं। परमात्मा कहते हैं कि माया का रस पियाकर फूट गए पटचार। इनके चारों आंखें, 2 चरम और 2 सूक्ष्म दृष्टि वाली हृदय की आंखें, इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की चारों आंखें फूटी पड़ी हैं। इनको केवल गुरु जी के पूरे ज्ञान में और 30 साल में एक ही बात समझ में आई है, गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर, बस। और इनको कुछ ना बोलना आता, ना आगे इनको समझना आता। तो ये दया परमात्मा ने संपूर्ण तरीके से आप और हमारे ऊपर की है। और भाई और बहनों, हम गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर अब हमने आगे बढ़ने की तैयारी करनी है, अपने आप को संवारना है। ये फाइनल स्टेज की परीक्षा है आप और हमारी। आगे जो शरण में आएंगे उनकी परीक्षा परमात्मा आगे लेगा, नहीं लेगा वे जाने, उनका काम जाने। 1994 से लेकर 2014 तक परमात्मा ने जिन जिन को जोड़ दिया, उनके हिसार जेल से बाहर आने तक ये उनकी परीक्षा चल रही है। और ये फाइनल परीक्षा है। इसको हल्के में लेने वाला, मजाक में लेने वाला आगे चलकर खून के आंसू रोएगा जब पता चलेगा कि हम तो रह गए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से जुड़े। तब तक गुरुदेव हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल।